प्रतिष्ठं स्थापितं स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपादन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारी। हरे कृष्णा। अरविंद नेत्र प्रभु नहीं आए, कहीं बिजी होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं अध्याय 14, प्रकृति के तीन गुण। ये जो प्रकृति के तीन गुण है ना, ये ही सब कुछ करते हैं, ऐसा भगवान ने बताया था। किस अध्याय में? तीसरे अध्याय में बताया था कि प्रकृति क्रियमाणा नहीं गुणै कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। ये प्रकृति के तीन गुण है ना, इसके ऊपर में बड़े बड़े वैज्ञानिक भी जब भगवत गीता कभी पढ़ते हैं तो उनको भी बड़ा आश्चर्य होता है कि ये प्रकृति के तीन गुण मतलब अल्टीमेट, क्योंकि उनका ज्यादा स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, या फिर मटेरियलिस्टिक जो साइंटिस्ट होते हैं जो स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, वैसे लोग पहली बार जब भगवत गीता उठाते हैं और ये प्रकृति के तीन गुण पढ़ते हैं तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि मतलब ये बड़ा आश्चर्यचकित है, ये तीन गुण कैसे ये कार्य करता है, ये कैसे एक व्यक्ति को क्या क्या करवा देता है, ये प्रकृति के तीन गुण है ना। तो ये प्रकृति के तीन गुण को अगर हम समझ लेते हैं अच्छे से, तो भगवान बोलते हैं कि जो इसको समझ लेगा वो मेरे समान बन जाएगा। तो कोई बोले कि अच्छा मैं भी भगवान बन जाऊंगा, बड़ा खुश हो जाएगा वो अंदर से। अच्छा क्या बात है, भगवान बनने का मौका मिल रहा है। लेकिन भगवान नहीं, मतलब क्वालिटेटिवली क्वालिटीज जो है, दिव्य गुण जो है वो हमारा भगवान के समान ही दिव्य गुण हमको भी मिलेगा, है ना। सहिष्णुता आ जाएगा हमारे अंदर, विनम्रता आएगा, ये सब दिव्य गुण है। ये सब गुण ऐसे नहीं आते हैं, विनम्रता या सहिष्णुता ऐसे नहीं आते हैं। ये सब कैसे आते हैं? भगवान की कृपा से आते हैं। तो भगवान बता रहे हैं, परम पहला जो श्लोक है उसमें भगवान ही बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञाननां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। परम सिद्धि प्राप्त की है, परम सफलता, है ना। इस संसार में हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन उन सबको पता नहीं है कि परम सफलता क्या है ना। तो वो परम सफलता भगवान बताएंगे कि परम सफलता है मुझ तक पहुंचना, मुझे जान लेना। ये है जीवन की परम सफलता। ये नहीं है कि नौकरी पा लिया, अच्छा मार्क्स आ गया, आईआईटी निकल गया, जेई निकल गया, नीट निकल गया। ये सब तो सफलता है, लेकिन छोटे छोटे माइलस्टोन्स हैं। सबसे बड़ा सफलता है भगवत प्राप्ति, भगवान को प्राप्त करो, भगवान को समझ लेना। तो ये सबसे बड़ा चीज है। और ये कोई भी प्राप्त कर सकता है, चाहे वो गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी, या सन्यासी हो या वानप्रस्थ। अपने ही अपने आश्रम में स्थित होकर के कोई भी व्यक्ति भगवान को प्रसन्न कर सकता है और भगवान को प्राप्त कर सकता है अपनी स्थिति में रह करके। तो ये चीज भगवान बता रहे हैं कि अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ, जितना ज्ञान अब तक दे चुके हैं भगवान, है ना। सातवें अध्याय में भगवान बोले कि ये ज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नौवें अध्याय में भगवान बोले कि ये ज्ञान बहुत गुहितर ज्ञान है, बहुत गुहितमम ज्ञान है। इदम ते गुहितमम ज्ञानम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। क्योंकि तुम ईर्ष्याला ईर्ष्या से रहित हो, इसलिए मैं तुमको ये गुहितम ज्ञान दे रहा हूँ, गुहितमम, है ना। मोस्ट सीक्रेट, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल।
बट मोस्ट, मोर नहीं, मोस्ट। ठीक है। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं। तो 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक भगवान ने क्या बताया? अपने बारे बताया। श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं, है ना। तो गीता के अगर हम तीन डिवीजन करें, भगवत गीता के अगर हम तीन विभाग करें, तो प्रथम विभाग में 6 चैप्टर आते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कर्म योगा। फर्स्ट 6 चैप्टर, चैप्टर 1 to चैप्टर 6, उसको बोलेंगे कर्म योगा। बीच के 6 चैप्टर्स हैं 7 to 12, ये है भक्ति योगा। और लास्ट के जो चैप्टर्स है चैप्टर 13 to 18, उसको बोल सकते हैं ज्ञान योगा। तो जब भी आप बीच में जो होता है बढ़िया चीज रखा जाता है, मैं पहले बताया था कि बीच में बढ़िया चीज होता है हमेशा, है ना। जो बढ़िया चीज होता है उसको छुपा के रखते हैं हम लोग, ठीक है नहीं, उसको हम एक्सपोज नहीं करते हैं पब्लिक में। तो जैसे सैंडविच होता है, तो सैंडविच में जो क्रीम होता है, जो मेन चीज होता है, जिससे टेस्ट मिलता है सैंडविच में, वो टेस्ट, वो सैंडविच का क्रीम जो होता है बीच में होता है। उसी प्रकार से भक्ति होगा बीच में है, और जहाँ भक्ति होगा वहां पे ज्ञान और कर्म अपने आप आएगा, पीछे पीछे आएगा, फॉलो करेगा, है ना? तो ये चीज है। तो भगवान बोल रहे हैं कि अभी तक मैंने बहुत सारे ज्ञान दिए हैं, लेकिन उसमें से सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दे रहा हूं मैं अब, है ना। तो भगवान ने 12वें अध्याय तक अपने बारे में बताया कि मैं कौन हूँ। भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले, तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। 13वें अध्याय में स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भव बंधन से छूटा जा सकता है। यह भी बताया जा चुका है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। इन गुणों की वजह से हम बद्ध हैं। ये गुण ही हमको बांधते हैं। कैसे बांधते हैं उसको हम समझेंगे। साइंस को समझ गए ना कि कैसे बांधते हैं, तो हम बच जाएंगे, है ना। अब अगर प्रॉब्लम को समझ जाएंगे कि प्रॉब्लम कैसे फंसाता है, तो अपने आप सोल्यूशन मिल जाएगा। प्रॉब्लम जिसको नहीं पता उसको सोल्यूशन भी नहीं पता है। जिसको प्रॉब्लम पता है वो सोल्यूशन निकाल सकता है, जिसको प्रॉब्लम नहीं पता वो सोल्यूशन नहीं निकाल सकता है ना। इसलिए सोल्यूशन से पहले प्रॉब्लम पे चर्चा करना होता है। प्रॉब्लम क्या है? अगर प्रॉब्लम पता चल गया तो सोल्यूशन भी मिल जाएगा, है ना। यही बताया जा चुका है कि इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। तो इन ब्रीफ प्रभुपाद जी बता रहे हैं प्रभुपाद पद में कि 4 चीज। क्या है 4 चीज? पहला चीज, वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं। अब कोई बोल रहा है प्रकृति के 3 गुण, तो कोई पूछेगा क्या है वो तीन तीन गुण, 3 गुण क्या है बताइए। तीन, आपने तीन संख्यावाची शब्द बोला ना, तीन। तो तीन मतलब नंबर्स। तो इसका मतलब है कि देर आर 3 नंबर्स। ये गुण एक नहीं है, ये दो नहीं है, तीन तीन है। तो तीन तीन है तो उनका बताइए, उनके बारे में, ये 3 गुण कौन से हैं। तो भगवान बताएंगे, ये 3 गुण के बारे में बताएंगे, ये 3 गुण कौन से हैं और वे किस प्रकार क्रिया करते हैं। फिर अगर कोई बोला है कि ये गुण हमको बांधता है, तो फिर पूछना चाहिए कि कैसे ये गुण बांधता है, क्या क्रिया करता है ये गुण, क्या क्या क्रिया करता है, किस तरह बांधते हैं, किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। और ये गुण किस तरह बांधते भी हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं। बड़ा बड़ा आश्चर्य है कि जो चीज हमको बांध, जिस चीज से हमको बांधा जाए वही चीज हमको मोक्ष भी दे दे। अरे ये तो बड़ा आश्चर्यजनक है इस सृष्टि में, कि जो चीज से बांधा जाए वही चीज हमको आश्चर्य मुक्त भी कर सकता है, ऐसा भी। अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्ववर्ती अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वे वैकुंठ लोक के भागी हुए। तो अनेक लोग वैकुंठ चले गए, अनेक ऋषि मुनि। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। तो सिद्धि मिली है, ऐसा नहीं कि सिद्धि नहीं मिली है। इस ज्ञान को जान लेने के बाद सिद्धि मिली है, यानी कि हमको भी मिलेगा, अश्योर्ड रहना चाहिए। अतः यह आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी, है ना। तो ये है, क्या बताएंगे भगवान। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित। अब देखो भगवान थोड़ा, अब यहाँ पे क्या है, भगवान थोड़ा ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि इस ज्ञान को अगर समझ जाए, कहीं कहीं हमको वो करना होता है, एडवर्टाइज करना होता है किसी चीज को, है ना। अगर आपको एक साबुन बेचना है तो पहले आपको एडवर्टाइज करना होगा। सलमान खान या शाहरुख खान या किसी बड़े फिल्म स्टार को पकड़िए
और बोल दीजिए कि तुम थोड़ा बोल दो कि साबुन मैं लगाता हूँ, और साबुन लगाने के बाद ऐसा चमक आता है शरीर में, ऐसा चमड़ा चमक जाता है। तो वो जब शाहरुख खान बोलेगा तो लोग समझेगा, ओहो अच्छा सही में क्या बात है, तो मैं भी समझ खरीदूंगा, है ना। तो इस प्रकार से एक साबुन को बेचा जाता है। तो उसी प्रकार से भगवान भी यहाँ पे ग्लोरीफाई कर रहे हैं इस ज्ञान को, कि इस ज्ञान को पढ़ने से क्या लाभ होगा। तो जब हमारे अंदर वो लालसा उत्पन्न होगा, डिजायर उत्पन्न होगा कि अच्छा अच्छा, वाह, ये ज्ञान करने से मैं विचलित नहीं होऊंगा, प्रलय होगा तो विचलित नहीं होऊंगा, और सृष्टि में मेरे को स्थित होने पर वह सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है, और हमको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। वाह, कितना मस्त है? फिर भगवान बता रहे हैं कि हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है, और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है ना। तो इसको हम बड़ा आसानी से सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि माँ जो है वो जन्मदाता नहीं होती है। कई लोग बोलते हैं कि माँ जन्म देने वाली होती है। नहीं, माँ नहीं जन्म देती, पिता जन्म देता है। पिता अगर पिता जो है बीज डालता है ना, पिता बीज देने वाला होता है। पिता अगर ना दे बीज, तो माँ जो है केवल धारण करती है, माँ गर्भ को धारण करती है। तो पिता है जन्म देने वाला। उसी प्रकार से ब्रह्म जो है, जो भौतिक वस्तु का, समग्र वस्तु का, जो समग्र भौतिक वस्तु जिसको महतत्व बोलते हैं, तो महतत्व जब अनमेनिफेस्टेड फॉर्म में होता है, जब वो प्रकट नहीं होता है, अप्रकट रूप में महतत्व होता है ना, आध्यात्मिक जगत में, तो वो महतत्व जब पूरे अपने सामग्री के साथ, उसको प्रधान बोलते हैं, और उसी को ब्रह्म भी बोलते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि वो जो ब्रह्म है वो मेरी योनि है। जैसे माँ, स्त्री की योनि होती है या पुरुष का होता है, पुरुष स्त्री को गर्भ गर्भ धारण करवाता है ना, गर्भ धारण करती है स्त्री। तो उसी प्रकार से भगवान जो है बता रहे हैं कि ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है, और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीव का जन्म संभव होता है। तो जीव कैसे जन्म लेता है? भगवान कॉन्शियसनेस को भगवान डालते हैं प्रकृति के अंदर, तो वो प्रकृति जो है अलग अलग हमारे शरीर निर्माण करती है। हमारा शरीर जो है, अलग अलग प्रकार के शरीर हमारे कर्मों के अनुसार निर्माण होता है ना। लेकिन सोल कहाँ से आ रहा है? भगवान से आ रहा है ना। भगवान बताएंगे आगे चल के 15वें अध्याय में कि ममैव अंशो जीवलोक है। ये जो जीवलोक है, इसमें जो भी जीव है वो मेरा अंश है। चाहे वो चींटी से लेके ब्रह्मा तक, सब किसके अंश है? किसके अंश है? भगवान के अंश है। हम लोग किसके अंश है? भगवान के अंश है। ठीक है। तो ये बता रहे भगवान कि मैं, है ना, मैं जन्म देता हूँ ना। कई बार हम सोचते हैं कि प्रकृति जन्म देती है, माँ जन्म देती है। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए प्रभुपाद देते बोल रहे हैं कि बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती है, और कभी कभी यह कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई है। कभी आप देखें गांव में, अगर कभी आप गए होंगे, तो गांव में जो है कोठी होता था, कोठी। समझ रहे प्रदीप प्रभु? गांव में कोठी होता था। वो कोठी में धान रखते थे, धान। मिट्टी का कोठी होता था, उसमें धान रखा जाता था। धान जो कट के आया है वो रखा जाता था। यहाँ बाद में इसको जो है इसमें से चावल निकालेंगे। तो वो धान जो है, अ, उसमें कभी कभी अंडा मिलता था, या कभी कभी बिच्छू निकलता था उसमें से। तो हमको क्या लगता है कि बिच्छू जो है धान से निकल रहा है, या धान ने जन्म दिया है बिच्छू को। लेकिन ऐसा है क्या? क्या धान जन्म दे सकते बिच्छू को? तो कहाँ से आया बिच्छू? तो किसी फीमेल बिच्छू ने कभी आए होगी धान में, और उसने अंडा दे करके चली गई होगी। तो वो अंडा फूटा होगा समय के बाद, और फिर उसमें से बिच्छू निकला होगा। हम्म। तो ये है। लेकिन धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं, वास्तव में अंडे माता बिच्छू ने दिए थे। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती, बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होता है, और वे प्रकृति से उत्पन्न होते प्रतीत होते। इस तरह प्रत्येक जीव को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है, जो इस भौतिक प्रकृति द्वारा रचित होता है, जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगता है। इस भौतिक जगत के जीवों की समस्त अभिव्यक्तियों का कारण भगवान है। भगवान जो है वो कारण है, मूल। ये हमको समझना चाहिए, प्रकृति नहीं मूल कारण है। कई 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 बार वैज्ञानिक सोचते हम्म। हैं कि प्रकृति कारण है, प्रकृति से हवा मिल रहा है, पानी मिल रहा है। नहीं, प्रकृति के ऊपर भी भगवान है, जो प्रकृति को संचालित करते हैं। बिना प्रकृति के संचालन के ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो शिवलिंग में यही दर्शाया गया है। कई बार लोग सोचते हैं शिवलिंग मतलब शिव जी का प्राइवेट पार्ट, और पार्वती माता का पार्ट। नहीं, वो नहीं है। लिंग मतलब होता है सिंबल, और, है ना। और शिवलिंग क्यों बोला गया है? उसको तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग बोलना चाहिए था, है ना। हम्म। लेकिन उसको शिवलिंग क्यों बोला गया है? क्योंकि शिव जी जो है
अपना दृष्टि डालते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि भगवान जब दृष्टि डालते हैं, भगवान जब सृष्टि करते हैं तो महातत्व जो होता है वो, उसका कोई शेप नहीं होता है ना, इस तरह से होता है। तो महातत्व पे जब भगवान दृष्टि डालते हैं, तो वो जो दृष्टि है वो शिव है, वो महाकाल है। वो जो दृष्टि कॉन्शियसनेस जो डाल रहे हैं, जीवात्माओं को डालते हैं अपने दृष्टि हम्म। से, तो वो जो दृष्टि है वो इस तरह से होती है, मतलब गोला सा होती है, सिलेंड्रिकल टाइप में होती है, और वो जाती है महतत्व में। और महतत्व जो है प्रकृति का है, उसको लोगों ने इस तरह से बना दिया है ना? उसको ऐसे बनाते हैं, शिव जी इज महाकाल, जो भगवान हम्म। विष्णु का, महाविष्णु का दृष्टि है, वो दृष्टि जो है वो हम्म। महाकाल है, वही शिव जी है। और वो जब प्रकृति तत्व पे जाके वो होता है, प्रकृति तत्व पे जाके लगता है ना, हम्म। जब प्रकृति में कॉन्शियसनेस टकराता है तो प्रकृति जो है एक्टिवेट होती है ना, चेतना। प्रकृति जड़ है, लेकिन उसको चेतना मिलता है तो एक्टिवेट हो जाती है। तो उस चीज को शिवलिंग में दर्शाया जाता है। लेकिन कई लोगों का बुद्धि जब अ, उसी जगह पे लगा हुआ है ना, कई लोग ऐसा मजाक उड़ाते हैं कि हिंदू लोग ऐसे प्राइवेट पार्ट में पूजा करते हैं, लेकिन वो उनका बुद्धि वैसा खराब है। वो उनका बुद्धि जैसे होता है ना कि हम काला चश्मा पहनते हैं तो काला दिखता है, ब्लू चश्मा पहनेंगे तो ब्लू दिखेगा। उसी प्रकार से जिसका बुद्धि में घटिया, जिसका बुद्धि जो है उस अंग पे टिका हुआ है, समझ रहे हैं बात को, वो लोग ऐसा ही दिखते हैं, उनको पूरा संसार ऐसा ही दिखता है, काम में है ना, जैसे कामी को काम में दिखता है संसार, पूरा संसार काम हम्म। में दिखता है, लोभी को लोभ में दिखता है पूरा संसार, है ना। तो जैसा हमारा दृष्टि वैसा सृष्टि दिखता है। तो एक्चुअली में ये ट्रुथ नहीं है, शिवलिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। शिवलिंग मतलब सृष्टि को दिखाया गया है वहां पे कि कैसे सृष्टि हो रहा है। महाकाल यानी शिव जी कैसे प्रकृति से स्पर्श करते हैं और किस प्रकार से सृष्टि होता है, ये है। तो ये चीज भगवान है मूल कारण, ये हमको समझना चाहिए कि भगवान नहीं रहेंगे तो ये कॉन्शियसनेस नहीं आएगा। मूल कारण भगवान है, सेकेंडरी कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मूल कारण भगवान है, ये समझना चाहिए। अब भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या क्या केवल मनुष्य मेरा, केवल मनुष्य ही भगवान का पुत्र है ना। कई बार अलग धर्म में बोला जाता है कि मनुष्य ही एकमात्र है जिसमें सोल होता है, बाकी अन्य में सोल नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम्म, भगवान क्या बोल रहे हैं कि सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासाम ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदः पिता। भगवान बोल रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियों इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो भगवान पिता है, और सारी योनियां 84 लाख योनियां हैं, और सारी योनियां क्या है, भगवान का, भगवान उसमें बीज देने वाले हैं, यानी सब सब क्या है, भगवान के ही अंश है ना। चींटी हो या कुत्ता हो या फिर इंसान हो, हर कोई किसका अंश है, भगवान का अंश है। हम्म। तात्पर्य, इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता हैं। सारे जीव भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग हैं। सारे जीव क्या है, भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति, दो प्रकृति का संयोग है। मैंने बताया था पहले भी 7वें अध्याय में कि दो हम्म। शक्ति है भगवान की, एक अपराशक्ति एक पराशक्ति, है ना। अपराशक्ति यानी जड़ है, अपराशक्ति चेतन है, श्रेष्ठ है, चेतन। और अपराशक्ति से श्रेष्ठ है। और इन दोनों के संयोग से ही ये सारा भौतिक जगत संचालयमान है, सारा चल रहा है भौतिक जगत, है ना। ऐसे जीव केवल इस लोक में ही नहीं अपितु प्रत्येक लोक में, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक में भी जहाँ ब्रह्मा आसीन है पाए जाते हैं, है ना। तो जीव हर जगह है, जीव सर्वत्र है, पृथ्वी जल तथा अग्नि के भीतर भी जीव हैं। अग्नि में भी होते हैं जीव, पता है आपको, अग्नि में भी जल में भी होते हैं, वहां भी सरवाइव करते हैं जीव, है ना। तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि जीव कहाँ कहाँ हो सकते हैं और कैसे रहते हैं। हमारा बुद्धि बहुत सीमित है, छोटा है। ये सारे जीव माता भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रदाता कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत जीवों को गर्भ में धारण किए है, जो सृष्टि काल में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध रूपों में प्रकट होते हैं। तो हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार जो है हमको शरीर मिलता है, अलग अलग शरीर मिलता है प्रकृति द्वारा, और उसमें जो जीव है वो भगवान का अंश है, वो भगवान जो द्वारा उत्पन्न होता है। अब भगवान बताएंगे प्रकृति के 3 गुण। तो उसको हमको समझने के लिए ये टेबल है, इस टेबल के माध्यम से हम समझ सकते हैं। 3 गुण और बांधने की शक्ति, विशेषताएं व विस्तार, मृत्यु के बाद गंतव्य स्थान और कर्म फल क्या होता है, इसको मतलब समझ लीजिए कि 10-12 श्लोक जो हैं उसका संक्षेप में हम्म। यहाँ पे टेबल के रूप में आपको बता देंगे। तो यही है पूरा प्रकृति के गुण, और उसके बारे में ही भगवान बता रहे हैं लास्ट में।
और लास्ट में भगवान अपना मत देते हैं जो कि हम सुनेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो सत्वगुण, सत्वगुण जो है वो क्या है, बांधने की शक्ति क्या है, सुख, संतुष्टि, ज्ञान और श्रेष्ठता। इससे हमको बांधता है ना। जैसे हम चूहा को कैसे पकड़ते हैं, एक पिंजरा डालते हैं, उसके अंदर एक उसका फेवरेट डिश डाल देते हैं और चूहा पकड़ा जाता है पिंजरे में कैद। उसी प्रकार से सत्वगुण कैसे बांधेगा जीव को, सुख, संतुष्टि, ज्ञान और श्रेष्ठता, इससे जीव को बांधता है ना। जीव को लगता है कि मैं बहुत सुखी हूँ, मैं सबसे सुखी हूँ, है ना। सतोगुनी मनुष्य सोचते हैं कि मैं बहुत सुखी हूँ, संतुष्ट हूँ, है? ज्ञान है मेरे पास, है? सबसे ज्यादा ज्ञान है मेरे पास, श्रेष्ठ हूँ मैं सबसे। तो ये जो भाव है, ये भाव उसको बांध लेता है। विशेषताएं क्या है, सतोगुण कैसे पकड़े कि सतोगुण का सिम्टम क्या है। शरीर के द्वारों को ज्ञान से प्रकाशित करता है। शरीर के 9 द्वार हैं, कौन कौन से, आंख, कान, नाक, और दो नीचे हैं, उपस्थ और हम्म, नीचे जो है गुदा द्वार। ये बता दो दो। नीचे हैं द्वार और ऊपर है बाकी। दो इधर है, दो इधर है, एक इधर है, दो दो चार पाँच, और दो सात, और एक आठ, एक नौ। दो दो चार पाँच, हम्म। है ना। चार तो ऐसे ही हो गए, दो आँख के, दो कान के, अच्छा। नाक के। पाँच, छः, सात, आठ, नौ है ना इसे। दो, दो चार, नाभि को लेकर नव होंगे, पाँच, नाभि ना। एक छः, छः, सात, आठ, नौ है द्वार नव। लेकिन। हाँ, नाभि भी होगा ना प्रभु जी। दो कान, दो आँख, चार, और दो छेद है ना यहाँ पे नाक में, तो आठ। हाँ। छः दो आठ, हम्म। आठ एक नौ, नीचे दो है, और ये, हम्म। तो टोटल 9 द्वार है। तो 9 द्वार को जो प्रकाशित करता है वो होता है सतोगुण। सतोगुण का सिम्टम क्या है कि 9 द्वार को प्रकाशित करता है। और दूसरा क्या है, पाप कर्मों से मुक्त करता है। सतोगुण में आप रहेंगे तो पाप से नहीं बचे रहेंगे, है ना। पाप नहीं करेंगे आप, पाप कर्म नहीं करेंगे। मृत्यु के बाद गंतव्य स्थान, सतोगुण कहाँ लेके जाएगा, महान ऋषियों के पवित्र उच्चतर लोगों की प्राप्ति। सतोगुणी लोग कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं, है ना। ऊपर देखेंगे हम, सतोगुणी लोग ऊपर जाते हैं। कर्म फल क्या होता है, कर्म करेंगे तो क्या होगा, शुद्ध होगा, कर्म फल शुद्ध होगा। ज्ञान, ज्ञान रहेगा, यानी कि आप देख पाएंगे कि कौन चीज क्या है ना, उसको वो बोलते हैं सतोगुण में रहना। यथावत देखना चीजों को, जैसा है वैसा देखना, इसको बोलते हैं हम्म। सतोगुण में। सतोगुणी मनुष्य ही देख सकता है कि कौन सा चीज क्या है यथावत। बाकी लोग यथावत नहीं देख पाते हैं। मैं बोला ना, काममय जगत, जिस प्रकार का लेंस पहनेंगे वैसा ही दिखेगा। ब्लू लेंस ब्लू वर्ल्ड, पिंक लेंस पिंक वर्ल्ड, रेड लेंस रेड वर्ल्ड। जैसा आप गुण में रहेंगे उसी गुण के अनुसार आपको संसार दिखेगा। उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है सतोगुण में। तो सतोगुण में का ये था संक्षेप में विवरण। रजोगुण, रजोगुण का बांधने की शक्ति क्या है, सकाम कर्मों की आसक्ति। सकाम, रजोगुणी लोग बहुत सकाम कर्म में आसक्त रहते हैं, है ना। खूब फल वाला काम करेंगे जिसमें खूब प्रॉफिट मिले, पैसा आए, खूब पैसा है, पैसा, ये सब चीजें ये रजोगुण का है। विशेषताएं या विस्तार क्या है, तीव्र, असीमित इच्छाएं व कामनाएं, तीव्र होते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं। रजोगुनी लोग बहुत एक्टिव रहेंगे, एक्टिव काम करने में। असीमित इच्छाएं होती हैं, इच्छा बहुत होता है, खूब इच्छा होता है, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये खरीद लूं, वो खरीद लूं। मार्केट जाएंगे तो सब कुछ खरीद लेंगे, हैं? तो ये बहुत इच्छाएं होती हैं उनके अंदर, ये हम्म। भी करना है, वो भी करना है खूब। और कामनाएं, बहुत कामनाएं होती हैं, भिन्न प्रकार की कामनाएं होती हैं उनको। सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं से भरे होते हैं। महान आसक्ति, बहुत आसक्त होते हैं अपने गृह, घर में, परिवार में, अपने बच्चों में, अपने फोन में, अपने टीवी में, बहुत सारी चीजों में आसक्त रहते हैं, बहुत आसक्त रहते हैं, प्रगाढ़ आसक्ति। कोई निकाल दे तो दुखता है उनको, बहुत दर्द होता है, अरे अरे, नहीं नहीं, कैसे मैं बच्चों को छोड़ूंगा, कैसे मैं परिवार को छोड़ूं, कैसे मैं मोबाइल फोन छोड़ दूं, स्मार्टफोन कैसे छोड़ दूं। आज के लोग तो मोबाइल से इतना एडिक्टेड है। तो बहुत एडिक्टेड रहते हैं, बहुत आसक्त रहते हैं। भौतिक चीजों में आसक्ति होता है उनका बहुत ज्यादा, भौतिक संबंधों में, भौतिक ज्ञान में। भौतिक ज्ञान में भी आसक्ति होता है लोगों का, है ना। डिप्लोमा, डीए, बीए, ये वो क्या क्या डिग्री, बीटेक, एमटेक, पीएचडी, वाह, इतना आसक्ति होता है, बाप रे। और पद प्रतिष्ठा, सम्मान की बड़ा इच्छा होती है उनके अंदर, वो सोचते हैं कि समाज में थोड़ा हमारा स्टेटस बना रहे। तो ये रजोगुनी लोगों का लक्षण है ना। और मृत्यु के बाद गंतव्य स्थान क्या है, तो पृथ्वी लोक की प्राप्ति। इनको क्या मिलेगा, पृथ्वी में ही वापस पृथ्वी आएंगे को। ये ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, बीच में रहते हैं ये, बीच में रहेंगे। और अगर मैं कुछ बताऊं इसमें बारे में,
प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। अम्म, हम्म भोग के लिए ललायत रहता है, वह इंद्रिय तृप्ति चाहता है, वह इस इंद्रिय तृप्ति के लिए वह रजोगुनी मनुष्य समाज में या राष्ट्र में सम्मान चाहता है, और सुंदर संतान, स्त्री तथा घर सहित सुखी परिवार चाहता है। ये रजोगुण का लक्षण है। ये सब रजोगुण के प्रतिफल हैं। जब तक मनुष्य इनकी लालसा करता रहता है तब तक उसे कठिन श्रम करना पड़ता है। अतः यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्म फलों से संबंध होकर ऐसे कर्मों से बंध जाता है। अपने स्त्री पुत्र और समाज को प्रसन्न करने तथा उन अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मनुष्य को कर्म करना होता है। अतः सारा संसार ही न्यूनाधिक रूप से रजोगुणी है। आधुनिक सभ्यता में रजोगुण का मानदंड ऊंचा है। प्राचीन काल में सतोगुण को उच्च अवस्था माना जाता था। यदि सतोगुणी लोगों की मुक्ति नहीं मिल पाती तो रजोगुणी हैं उनके विषय में क्या कहा जाए। तो सतोगुणी लोग जब नहीं मुक्ति प्राप्त कर सकते, रजोगुणी लोग तो क्या कहा जाए। तो ये चीज है, रजोगुनी ऐसे फंसे रहते हैं संसार में। उनका लक्षण बताया गया। उसके बाद आता है उनका गंतव्य क्या है, पृथ्वी लोक की प्राप्ति। वो ऊपर मनुष्य लोक में ही जन्म लेंगे वो। और हम्म। कर्म फल क्या होता है, दुख, लोभ और पृथ्वी लोक। कर्म फल, जो कर्म करते हैं उसका फल क्या मिलेगा, ये मिलेगा, है ना। हाँ? तो कोई बोलेगा कि रजोगुनी व्यक्ति कभी भी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता, वो अपना पद बढ़ाने के लिए लायक रहता है। यस, रजोगुनी व्यक्ति चाहता है कि मेरा पद जो है, अभी मैं मैनेजर हूँ, उसके बाद फिर मैं जनरल मैनेजर बनूंगा, उसके बाद फिर मैं पोस्ट मैनेजर बनूंगा, फिर मैं सीईओ बन जाऊंगा कंपनी का, फिर मैं उससे बड़ा पद प्राप्त करूंगा। तो ये इच्छाएं जो है रजोगुनी में होता है। यदि उसे मकान बनवाना है तो वह महल बनाने की के लिए भरसक भरसक प्रयत्न करता है, मानो वह उस महल में सदा रहेगा। वह इंद्रिय तृप्ति के लिए अत्यधिक लालसा विकसित कर लेता है। उसमें इंद्रिय तृप्ति की कोई सीमा नहीं है। वो सदैव अपने परिवार के बीच तथा अपने घर में रहकर इंद्रिय तृप्ति करते रहना चाहता है, चाहेगा कि हमेशा अपने घर परिवार में रहें और इंद्रिय तृप्ति करते रहें। इसका कोई अंत नहीं है। इन सारे लक्षणों को रजोगुण की विशेषता मानना चाहिए। तो ये रजोगुण के लक्षण है। इसके बाद आता है तमोगुण। ये तो और खतरनाक है। क्या है इसके हम्म। लक्षण, पागलपन, आलस्य, निद्रा, है ना। तमोगुणी लोग जो है बता रहे हैं क्या कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन या प्रमाद बोल सकते हैं, आलस तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। इस श्लोक में तू शब्द का प्रयोग उल्लेखनीय है। इसका अर्थ है कि तमोगुण देहधारी जीव को अत्यंत विचित्र गुण है। ये बड़ा विचित्र गुण है, ऐसा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। ये सतोगुण के सर्वथा विपरीत है। ये एकदम उल्टा है। सतोगुणी लोग एकदम अलग चलते हैं और ये तमोगुणी लोग का अलग ही लक्षण है। सतोगुण में ज्ञान के विकास से मनुष्य यह जान सकता है कि कौन क्या है, लेकिन तमोगुण तो इसका सर्वथा विपरीत होता है। जो भी तमोगुण के फेर से में पड़ता है वो पागल हो जाता है, और पागल पुरुष ये नहीं समझ पाता कि कौन क्या है। वो प्रगति करने के बजाय अधोगति को प्राप्त होता है, मतलब ऊपर नहीं जाता है, वो नीचे जाता है, अधोगति को प्राप्त करता है। वैदिक साहित्य में तमोगुण की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। अज्ञान के वशीभूत होने पर कोई मनुष्य किसी वस्तु को यथारूप में नहीं समझ पाता। उदाहरणार्थ, प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि उसका बाबा मरा है, अतएव वह भी मरेगा। मनुष्य मरते हैं, उसकी संतानें भी मरेंगी, अतएव मृत्यु ध्रुव है। फिर भी लोग पागल होकर धन संग्रह करते हैं और नित्य आत्मा की चिंता किए बिना अहर्निश कठोर श्रम करते रहते हैं, है ना। देख रहा है कि मेरे घर में सब लोग मर गए, मेरे बाबा मरे, मेरे परबाबा मरे, और मेरे आने वाले संतानें भी मरेंगी, सब लोग मरेंगे, है ना। लेकिन फिर भी क्या सोचता है, नहीं नहीं, अभी तो हमको मुझे धन संग्रह करने दो, अभी मुझे जीना है। ये पागलपन ही तो है। अपने पागलपन में वे आध्यात्मिक ज्ञान में कोई उन्नति नहीं कर पाते। ऐसे लोग अत्यंत आलसी होते हैं। जब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वे अत्यधिक रुचि नहीं दिखाते हैं। हम लोग कितना बार बोलते हैं कि आइए, है ना, हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम में आइए, इवनिंग प्रोग्राम होता है, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, भक्ति वृक्षा ट्री चल रहा है, कितना सारा प्रोग्राम होता है, लेकिन वो बोलेंगे कि नहीं नहीं, टाइम नहीं है हमारे पास, ऐसे बोलते हैं, तो रुचि नहीं दिखाते हैं। वे रजोगुनी व्यक्ति की तरह भी सक्रिय नहीं रहते, और सक्रिय भी नहीं रहते, रजोगुनी भी नहीं है, वो एकदम आलसी होते हैं। अतः तमोगुण में लिप्त व्यक्ति का एक अन्य गुण यह भी है कि आवश्यकता से अधिक सोता है, बहुत सोएगा वो। ये सिम्टम है सब तमोगुनी का। 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, लेकिन ऐसा व्यक्ति दिन भर में 10-12 घंटे तक सोता है। 10-12 घंटे सोएगा वो। ऐसा व्यक्ति सदैव निराश प्रतीत होता है और भौतिक द्रव्यों तथा निद्रा के प्रति व्यसनी बन जाता है। तो निद्रा के प्रति बहुत एडिक्टेड होता है, व्यसनी होता है, भौतिक द्रव्यों के प्रति बहुत व्यसनी होता है। ये है तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण। तो ये है उसके लक्षण। उसके बाद
निम्न योनियों में जन्म, उसका मृत्यु के बाद गंतव्य स्थान क्या है, नीचे जाता है, वो पशु बनता है, कुत्ता बनेगा, सुअर बनेगा, ऐसे नीचे योनि में जाएगा। और कर्मफल क्या है, मूर्खता, पागलपन, मोह, नारकीय लोकों में वास। तो तमोगुण बड़ा डेंजरस है, बहुत खतरनाक है। तमोगुण में रहने का मतलब क्या है, कि केवल नीचे जाना। हम्म। अब देखिए भगवान बता रहे हैं आगे के श्लोकों में, सतोगुणी व्यक्ति का अ, गंतव्य स्थान बता रहे हैं कैसे। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुण वृत्तिस्तथा अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक पर रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित है वे नीचे नरक लोक को जाते हैं। तो ये हमने चर्चा किया था। ये देखिए ब्रह्मांड, ब्रह्मा का ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड में, ये कहाँ ब्रह्मांड है, ये गर्भोदक सागर में है, ये ब्रह्मांड है ना। तो ये ब्रह्मांड में देखिए पाताल, रसातल, महातल, तलातल, सुतल, बीतल, अतल, ये जो है नीचे के लोक हैं, है ना। और भूर लोक, ये क्या है, अर्थ प्लैनेट, जिसमें हम लोग रहते हैं। ये ऐसा प्लेनेट है जिसमें हम ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, हमारी चॉइस। और उसके ऊपर जाएंगे तो भूअर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक है, जहाँ पे सतोगुणी लोग जाते हैं। सतोगुणी लोग तपस्या करके, वेदाध्ययन करके, या बहुत सारे वैदिक प्रोसेस को फॉलो करके ऊपर जा सकते हैं। तो ये है। रूपा जी बता रहे हैं कि श्लोक में तीनों गुणों के कर्मों के फल को स्पष्ट रूप में बताया गया है। ऊपर के लोकों या स्वर्ग लोकों में प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत उन्नत होता है। जीवों में जिस मात्रा में सतोगुण का विकास होता है, उसी के अनुसार उसे विभिन्न स्वर्ग लोकों में भेजा जाता है ना। जितना सतोगुण होगा उतना, आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना, तो सतोगुण आपको अधिक मात्रा में बढ़ता हुआ दिखेगा, सतोगुण ज्यादा होता है। अगर आप देखेंगे कि भूअर लोक, तो यहाँ जाएंगे तो स्वर्ग लोक में ज्यादा, इससे ज्यादा स्वर्ग लोक में होगा सतोगुण। और महर लोक में उनसे भी ज्यादा सतोगुणी महर लोक में रहते हैं, और उनसे भी ज्यादा सतोगुणी जन लोक में रहते हैं। तो ऊपर जाते रहेंगे तो सतोगुणी लोग बढ़ते आते हैं, मतलब सतोगुण ज्यादा बढ़ते आता है। ब्रह्मा जी निवास करते हैं ब्रह्मलोक में या सत्यलोक में। हम पहले ही देख चुके हैं कि ब्रह्मलोक में जिस प्रकार जीवन की आश्चर्यजनक परिस्थिति है, उसका अनुमान करना कठिन है। तो भी सतोगुण नामक जीवन की सर्वोच्च अवस्था हमें वहां तक पहुंचा सकती है। रजोगुण मिश्रित होता है, यह सतो तथा तमोगुणों के मध्य में होता है। मनुष्य सदैव शुद्ध नहीं होता, लेकिन यदि वह पूर्णतः रजोगुणी हो तो वह इस पृथ्वी पर केवल राजा या धनी व्यक्ति के रूप में रहता है। रजोगुणी व्यक्ति क्या रहता है, राजा बन जाएगा या धनी व्यक्ति रहेगा। लेकिन गुणों का मिश्रण होते रहने से वह नीचे भी जा सकता है। इस पृथ्वी पर रजो या तमोगुणी लोग बलपूर्वक किसी मशीन के द्वारा उच्चतर लोकों में नहीं पहुंच सकते, है ना। कई बार रजोगुणी या तमोगुणी लोग क्या सोचते हैं कि कोई मशीन बना करके मैं स्वर्गलोक पहुंच जाऊंगा। लेकिन ऐसा हम्म। प्रोसेस, सब तैयारी भी कर रहे हैं, ऐसा कर भी रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि चंद्रमा पे चला जाऊंगा या उसके ऊपर चला जाऊंगा। लेकिन उनको एक्सेस नहीं मिल पाता ज्यादा, है ना। अगर चंद्रमा पे जाते भी हैं तो उनको जो है स्वर्ग लोक, जो असली लोक है, उसका उनको एक्सेस नहीं मिल पाता है। वो बाहर से ही, कहीं बाहर से ही घूम घाम के आ जाते हैं, बोलते हैं कि अरे कुछ नहीं है, बस बालू है, मिट्टी है, ये सब उनको दिखता है। हम्म। क्योंकि वो प्रोसेस सही नहीं फॉलो करते हैं, इसलिए उनको रिजल्ट भी सही नहीं मिलता है। यहाँ पर निम्नतम गुण तमोगुण को अत्यंत गर्हित कहा गया है। अज्ञानता के विकसित करने का परिणाम अत्यंत भयावह होता है। यह प्रकृति का निम्नतम गुण है। मनुष्य योनि से नीचे पक्षियों, पशुओं, सरीसृपों, वृक्षों आदि की 80 लाख योनियां हैं, और तमोगुण के विकास के अनुसार ही लोगों की ये अधम योनियां प्राप्त होती रहती हैं। तो आप देखेंगे कि 4 लाख योनियां जो है मनुष्य की हैं, और बाकी 80 लाख, 80 लाख योनियां किसकी हैं, बताइए। अ, और जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की, ये पेड़ पौधे और पशु। जीव जंतु, 4 लाख पशु। तो मनुष्य है 84 लाख में, हम्म। है ना। उसमें से 80 लाख जो है वो क्या है, अलग अलग जीव योनियां हैं। समझ रहे हैं बात को। हाँ बोलिए। तो यहाँ पर तामसा शब्द अत्यंत सार्थक है। यह उनका सूचक है जो उच्चतर गुणों तक ऊपर न उठकर निरंतर तमोगुण में ही बने रहते हैं। उनका भविष्य अत्यंत अंधकार में होता है। तमोगुण में नहीं रहना चाहिए हमको, है ना। हमको सतोगुण में आना चाहिए धीरे धीरे, है ना। इसलिए दिन बताया गया है कि सुबह का जो समय होता है 4:30 बजे से लेकर सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले, यानी 4:30 बजे से लेकर के जो भी 48 मिनट्स का ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो ब्रह्म मुहूर्त में जो भी कार्य करेंगे वो बड़ा फलदायी होता है, उसका बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है सुबह सुबह। इसलिए प्रभुपाद जी ने मंगला आरती किया 4:30 बजे से, बोले कि 4 बजे उठ जाओ हम्म। और मंगला आरती वगैरह करो। क्यों, क्योंकि इस समय हम जो
भक्ति करते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, उसमें बहुत शक्ति होता है ब्रह्म मुहूर्त में। और उसके बाद फिर सतोगुण होता है ना। आफ्टर ब्रह्म मुहूर्त 48 मिनट्स का ब्रह्म मुहूर्त होता है। उसके बाद फिर सतोगुण रहेगा, फिर दिन में रजोगुण रहेगा, रजोगुनी में रजोगुनी लोग एक्टिव हो जाते हैं, एकदम धूम धड़ाक करेंगे। और रात में फिर शाम के बाद तमोगुण आ जाता है, उस समय अपना लोग आके सो जाते हैं, घर पे आते हैं अपना सोते हैं। तो गुण समय भी गुणों से बटा हुआ है, गुणों के अनुसार विभाजित है ना। सुबह का समय हम्म, सतोगुण, दोपहर का समय रजोगुण, और रात का समय तमोगुण। तो गुण वगैरह सब कुछ, कुछ भी इस संसार में तीनों गुणों से बचा हुआ नहीं है। तीनों गुणों का प्रभाव हर चीज पे है। काल के ऊपर भी है, सबके ऊपर तीनों गुणों का प्रभाव है ना। तो हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मंगला आरती करना चाहिए, है ना। 4:30 बजे मंगला आरती हर मंदिर में होता है। और ब्रह्म मुहूर्त में वो जो है मंगला आरती वगैरह करके अपने आप को सतोगुण में उठाना चाहिए। सतोगुण में उठा करके तो धीरे धीरे सतोगुण से भी ऊपर चल जाना है। सतोगुण से ऊपर होता है गुण, कौन होता है? शुद्ध सत्वगुण। शुद्ध सत्व में आप चले गए तो फिर नीचे नहीं आएंगे, है ना। तो उस गुण में, सतोगुण में रहेंगे तो बताया गया है कि सतोगुण में रहने के बाद भी हम रजोगुण या तमोगुण में आ सकते हैं, है ना। क्योंकि ये तीनों गुणों क्या होता है, बढ़ते घटते रहता है, एक गुण दूसरे गुण को दबाते रहता है। कभी सतोगुण दबाए, सतोगुण ऊपर आएगा तो रजोगुण तमोगुण दब जाएगा, फिर आपको अच्छा लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा, ज्ञान वगैरह, है ना? इस प्रकार से। फिर आगे क्या बताया गया है? हाँ, ये तो लास्ट है। इससे पहले ये है, सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। क्योंकि वर्तमान सभ्यता जीवों के लिए अधिक अनुकूल नहीं है, अतः उनके लिए कृष्ण भावनामृत की संस्तुति की जाती है। कृष्ण भावनामृत के माध्यम से समाज में सतोगुण विकसित होगा। सतोगुण विकसित हो जाने पर लोग वस्तुओं को असली रूप में देख सकेंगे, है ना। तो अगर कोई कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो कर रहा है तो वो सतोगुण में आ सकता है। समझ रहे हैं? जो कृष्ण भक्ति को हम्म, अंगीकार किया है वही सतोगुण में आ सकता है, अदरवाइज नो चांस, कोई चांस नहीं है आने का, है ना। नहीं तो अगर वो उसी गुण में रह गया तो उसका बहुत दुर्गति होगा। कोई तमोगुण में रह गया तो उसको पशु योनि में जाना पड़ेगा। कोई रजोगुण में रह गया तो वापस इस संसार में मनुष्य बनते रहेगा वो। हम्म, और सतोगुण में भी रह गया तो भी अच्छा नहीं है। सतोगुण में भी रहना अच्छा नहीं है। एक समय तक ठीक है, लेकिन उसके बाद सतोगुण में ज्यादा रहना भी अच्छा नहीं है। क्योंकि वो भी हमको संसार में बांधेगा, है ना। बात आप रहेगा। ब्रह्मा बन जाइए, अभी देवता बन जाइए, तो वो भी अच्छा नहीं है कि नहीं। हम्म, क्योंकि देवता को भी दुख भोगना पड़ता है। इंद्र के जीवन में आप देखिए कितना कहीं ना कहीं दुख होता है ना। कई बार सुअर बनना पड़ा इंद्र को, हम्म, है ना? कई बार। तो बड़े बड़े देवता भी जो है गुणों से प्रभावित हो जाते हैं। सतोगुण विकसित हो जाने पर लोग वस्तुओं को असली रूप में देख सकेंगे। तमोगुण में रहने वाले लोग पशु तुल्य होते हैं और वे वस्तुओं को स्पष्ट रूप में नहीं देख पाते। उदाहरणार्थ, तमोगुण में रहने के कारण लोग यह नहीं देख पाते कि जिस पशु को वे वध कर रहे हैं उसी के द्वारा वे अगले जन्म में मारे जाएंगे, है ना। तो आजकल देखिए आप, अमेरिका में स्लॉटर हाउस खुला हुआ है और कितना वध करते हैं, गायों का हत्या करते हैं। लेकिन वो भूल भूल रहे हैं कि लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार उनको भी अगले योनि में, अगले जन्म में उनको उनको गाय बनाया जाएगा और उनको मारेगा। वो गाय जो है मनुष्य बनेगा और उनको मारेगा। आपने पढ़ा होगा न्यूटन का थर्ड लॉ, क्या बोलता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। हर चीज जो भी हम्म, हम एक्शन करते हैं उसका इक्वल अपोजिट रिएक्शन मिलता है। तो वही चीज होता है लॉ ऑफ कर्मा में। भगवान के भागवतिक, एक है भारतीय कानून, एक है भागवतिक कानून। तो भारतीय कानून से हो सकता है बच जाए, लेकिन भागवतिक कानून से नहीं बच सकता है वो। भगवान के कानून के अनुसार जिसने जो दंड दी, जो पाप किया है उसी प्रकार से उसको दंड किया जाएगा, उसी प्रकार से उसको प्रताड़ित किया जाएगा, है ना। अगर आप भागवतम के 5वें स्कंद को देखेंगे तो 28 नरक के बारे में बताया गया है। तो उसमें बताया गया है कि जो जिस प्रकार का पाप करता है उसी प्रकार का दंड उसको मिलेगा, ताकि उसको उसी प्रकार का रियलाइजेशन हो कि मैंने जो किया है, इस ये पाप किया है, इसके कारण मुझे ये दुख मिल रहा है, इस प्रकार का दुख मिल रहा है कि नहीं। तो ये चीज है, जो वध कर रहा है उसको उसका भी वध हो जाएगा। ऐसा मत समझिए कि अगर कोई गाय कट रहा है तो उसने भी किसी को काटा होगा पूरे जन्म में, ये भी हो हम्म, सकता है ना। लेकिन हमको बचाना चाहिए, हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा अपने कर्मों का फल भुगत रहा है, अरे ठीक है ठीक है। ऐसा नहीं, हमको एज ए डिवोटी हमको प्रोटेस्ट करना चाहिए।
इस उच्छृंखलता को रोकने के लिए जनता में सतोगुण उत्पन्न करने वाली शिक्षा देना आवश्यक है। प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं कि जनता में सतोगुण उत्पन्न करने की शिक्षा देनी चाहिए। और क्या शिक्षा है? भक्ति करना चाहिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस को अपना लो, इस्कॉन में आ जाओ, इस्कॉन के प्रोसेस को फॉलो करो जो आपको बताया जा रहा है ना। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि सतोगुण में आ सकते हैं, है ना। एक बार कोई व्यक्ति बोला कि इस्कॉन में क्या कंट्रीब्यूशन है, कोई जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है इस्कॉन का? तो हम बोले कि देखो, कोर्ट में 4.5 करोड़ केस पेंडिंग है, उसमें एक भी केस इस्कॉन डिवोटी का नहीं है, ये हमारा कंट्रीब्यूशन है कि हाँ नहीं वो कंट्रीब्यूशन? मतलब बुरे कर्मों से बचते हैं। तो ये भी कंट्रीब्यूशन है। हम्म। एक अगर बंदर शांति से बैठा रहे, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसका समाज में। और जो भी काम करते हैं अच्छे से करते हैं वो, क्योंकि उनका फोकस होता है तो वही मैं और बोल रहा हूँ चीजों ना आपको कि में माइंड अगर डिस्ट्रैक्ट बंदर नहीं कुछ होता। ना करे तो अच्छा है कि नहीं हम्म। है कि नहीं, मानते हैं कि नहीं बात? नहीं, जैसे मनुष्य क्या है कि जैसे जो भक्ति में रहते हैं उनका जो फोकस है या तो भक्ति में होता है, या तो जो काम वो करते हैं बहुत ही उस चीज में उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता वो तो है ही बात। गलत मैं क्या चीजों से। बता रहा हूँ आपको, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर कोई बोले, बाहर का व्यक्ति हम्म। बोले, एथिस्टिक बोले, एथिस्ट व्यक्ति हम्म। की क्या कंट्रीब्यूशन है आपका जीडीपी में, है ना, हर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में, आपका क्या हम्म। कंट्रीब्यूशन है? तो हम बोल सकते हैं ना कि बंदर जो है शांति से बैठे, ये बहुत बड़ा हम्म। कंट्रीब्यूशन वो भी है कंट्रीब्यूशन। है कि नहीं? हम्म। एक बंदर को अगर शांति से बैठा तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर वो उसको शांति से नहीं हाँ, बैठेगा तो क्या करेगा? उत्पात मचाएगा समाज में, कभी बात में इसको चाहिए। तोड़ेगा, कभी उधर तोड़ेगा, कभी शीशा तोड़ देगा किसी के घर का, किसी गाड़ी तोड़ेगा, है ना। तो बंदर जो है शांति से रहे, है ना। कलयुग में सब बंदर हम्म। ही तो है, हम लोग नहीं है बंदर, हम्म। कुछ ना कुछ उत्पात मचाते रहते हैं हमेशा। अब हाँ। देखो, 60 लाख क्राइम होता है इंडिया में पर ईयर, 60 लाख हर साल, 60 लैक्स क्राइम। डेली टाइम हो रहा है। कौन कर रहा है ये क्राइम? इंडियंस लोग कर रहे हैं ना। हम्म। तो क्राइम, रेप, मर्डर इतना हो रहा है, 90 रेप्स पर डे। अनरिपोर्टेड तो पता नहीं कितना है। कौन कर रहा है ये? तो हम ही लोग कर रहे हैं ना। तो मनुष्य ही कर रहा है इसे। हम्म। तो तब लोग सुखी तथा संपन्न हो सकेंगे। भले ही अधिकांश लोग सुखी तथा समृद्ध न बन पाए, लेकिन यदि जनता का कुछ भी अंश कृष्ण भावनामृत विकसित कर लेता है तो और सतोगुणी बन जाता है, तो सारे विश्व में शांति संपन्नता की संभावना है। शांति इससे आएगा, है ना, इससे समृद्धि और शांति आएगा। समझ रहे हैं बात को? यूनाइटेड नेशन में हम्म। बड़ा बड़ा कॉन्फ्रेंस करने से शांति नहीं आ रहा है, बल्कि हम देख रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन में झंडे बढ़ते जा रहे हैं। उसका नाम तो यूनाइटेड नेशन है, लेकिन यूनिटी नहीं आ रहा है। झंडे बढ़ते जा रहे हैं देश के। तो इस तरह से आएगा अगर हम जनता को सत्वगुण में ला पाए, है ना। उनको हम मंगला आरती के लिए बुलाएं, उनको हम प्रशिक्षित करें, हम्म। शिक्षा दे इस चीज का, भगवत गीता सिखाएं उनको। नहीं तो यदि विश्व के लोग रजोगुण या तमोगुण में लगे रहें, शांति और संपन्नता नहीं रह पाएगी। तो आज आज देखिए, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव है कि यूक्रेन और रसिया में बड़ा बड़ा वार हो रहा है। हैं? अभी यूक्रेन ने ड्रोन भेजा, ड्रोन भेज के रसिया का एक बिल्डिंग उड़ा दिया। हाँ। 1000 किलोमीटर ज्यादा दूर था, वहां पे कैसे पता नहीं बिल्डिंग में ड्रोन घुसा दिया यूक्रेन ने। तो ये क्या है? रजोगुण है, हम्म। रजोगुण। तमोगुण है अहंकार, तमोगुण से आता है अहंकार। अहंकार का लड़ाई है ये, है ना। देश का हम्म। लड़ाई नहीं है ये, हित के लिए लड़ नहीं रहे हैं ये लोग, अहंकार के लिए लड़ रहे हैं। दो पागल लोग अहंकार के लिए लड़ रहे हैं कि मैं पावरफुल हूँ, वो बोल रहा है नहीं मैं पावरफुल हूँ। तो इस तरह से दो मूर्ख लोगों के कारण जो है लड़ाई हो रहा है, और कई लोग मर रहे हैं उसमें, है ना। तो इसलिए हमको ये शिक्षा देना जरूरी है, रजोगुण ने तमोगुण को। रजोगुण में लोग लोभी बन जाते हैं और इंद्रिय इंद्रिय भोग की उनकी लालसा की कोई सीमा नहीं होती, है ना। इसलिए करप्शन करते हैं। इतना करप्शन क्यों होता है? रजोगुण के कारण। रजोगुण के कारण लोभी होते हैं और करप्शन, चारा चारा घोटाला, कोयला आवंटन घोटाला, 2 लाख करोड़ का हम्म। घोटाला, 5 लाख करोड़ का घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। ये घोटाला कहाँ से हो रहा है? रजोगुण, रजोगुण। रजोगुण से जब तक हम हम्म। पकड़े रहेंगे रजोगुण को, अगर हम सुधरना नहीं चाहेंगे, अपने आप को सुधारेंगे नहीं, रजोगुण से सतोगुण में नहीं आना चाहेंगे, तब तक ये घोटाला, ये जो ये है, ये चलते रहेंगी, है ना। करोड़ों करोड़ों का घोटाला, हम्म। लाखों करोड़ रुपए का घोटाला। समझ रहे हैं आप? लेकिन उससे ना तो सुख मिलता है ना मन शांति। लेकिन वैसे लोग सुखी नहीं रहते हैं, हमेशा टेंशन में रहते हम्म। हैं, कब पकड़ा जाऊंगा। चोर को आप देखेंगे, चोर कभी शांति से नहीं सो सकता है, हमेशा टेंशन में रहता है, कब पकड़ाऊंगा,
कब कोई पकड़ लेगा, कोई देख लेगा, कोई, हमेशा उसका मन बेचैन रहता है। ऐसा हम्म। संभव भी नहीं है, क्योंकि वह रजोगुण में स्थित है। यदि कोई रंच मात्र में सुख चाहता है तो धन उसकी सहायता नहीं कर सकता। उसे कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा अपने आप को सत्वगुण में स्थित करना होगा। ये लोग सोचते हैं पैसा कमा के सुखी रह सकते हैं, गरीब सोचता है कि अमीर बन जाऊंगा तो सुखी रहूंगा, अमीर हम्म। सोचता है कि और अमीर बन जाऊंगा तो सुखी रहूंगा। लेकिन ये जो तृष्णा है, ये एक तृष्णा हमें शांत नहीं कर सकती, सुखी नहीं प्रदान कर सकती। अगर ऐसा है तो इतना बड़े बड़े अमीर लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं बताओ। अभी आप देखें भारत में अतुल सुभाष का केस। अतुल सुभाष हम्म। अमीर आदमी था, लेकिन सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि पैसे से सुख नहीं मिलता है, पैसे से आप सुख नहीं खरीद सकते हैं। पैसे से आप कार खरीद सकते हैं, लेकिन संस्कार नहीं खरीद सकते। हम्म। है ना? संस्कार के लिए आपको सत्संग करना पड़ेगा, सत्संग से होगा संस्कार, और संस्कार से आएंगे अच्छे विचार, और उससे चेंज होगा हमारा व्यवहार। समझ रहे हो? तो ये साइंस है, इसको समझना होगा। कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा अपने आप को सतोगुण में स्थित करना होगा, उसको अभ्यास करना होगा। कृष्णा कॉन्शियसनेस में अभ्यास करना होगा उसको। जब कोई रजोगुण में रत रहता है तो वह मानसिक रूप से ही अप्रसन्न नहीं रहता, अपितु उसकी वृत्ति तथा उसका व्यवसाय भी अत्यंत कष्टकारक होते हैं, और उसका बिजनेस भी बहुत ज्यादा दुखदायी होता है रजोगुणी लोग का। उसे अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए अनेकानेक योजनाएं बनानी होती है। ये सब कष्टकारक है, कष्टदायक है। तमोगुण में लोग पागल हो जाते हैं, अपनी परिस्थितियों से ऊब करके मद्य सेवन की शरण ग्रहण करते हैं। तमोगुणी लोग क्या करते हैं, साधु शराब पीते हैं, सोचते हैं कि इससे जो है दुख मिट जाएगा। हम्म। लेकिन दुख मिटता है क्या तम उससे? ना। शराब पीने से दुख मिटता है क्या? नहीं होगी। ये और लीवर खराब होगा उसका, और वो डैमेज कर रहा है अपने बॉडी को। शराब पी करके अपने आप को डैमेज कर रहा है वो। कहीं नली में गिरा पड़ेगा, कभी गटर में गिरा रहेगा, कहीं ना कहीं गिरा पड़ा रहेगा। कोई सुध बुध नहीं। तो ये तमोगुण का लक्षण है। तमोगुणी लोग शराब पी करके सोचते हैं कि सुखी हो हम्म। जाऊंगा, लेकिन वो सुख नहीं है सर। वो कुछ समय के लिए आप भूल जाएंगे, थोड़ा देर के लिए, लेकिन फिर आपको वापस से रियलिटी में आना पड़ेगा। थोड़ा देर के लिए आप रियलिटी को भूल सकते हैं शराब पी कर, लेकिन वो सुख नहीं है। वो सुख नहीं है एक्चुअली में। है ना? वो आपके बॉडी को डैमेज करता है, और हो सकता है आपको भी डैमेज कर दे, क्योंकि शराब पीने के बाद व्यक्ति क्या कर सकता है कुछ नहीं पता। शराब पीने के बाद लड़ सकता हम्म। है वो किसी से, लड़ने के बाद हो सकता है कि उसको कोई मार दे, या कहीं गिर हम्म। जाएगा, कहीं पे रेल के पटरी पे जाके सो जाएगा। कुछ भी हो सकता है। शराब पीने के बाद बुद्धि नहीं काम करता है, ज्यादा शराब पीने पर बुद्धि नहीं काम करता है। तो इस प्रकार वे अज्ञान के गर्त में अधिकाधिक गिरते हैं। जीवन में उनका भविष्य जीवन अंधकार में होता है। उनका जीवन बहुत अंधकार में होता है, वो तमोगुणी होते हैं। है ना? पता नहीं कहाँ जाएंगे, क्या होगा। तो इस तरह से बताएं भगवान कि ये तीनों गुण कैसे जो है वो हमको चलाता है इस संसार में। हर कोई इस तीनों गुणों से प्रभावित है, कोई भी इस तीनों गुणों से नहीं बच पाता। यानी कि देवता भी, बड़े बड़े देवता भी जो है तीनों गुणों के हम्म। वश में हो जाते हैं। है ना? और वो भी शिकार हो जाते हैं, काम के शिकार हो जाते हैं, क्रोध के शिकार हो जाते हैं, लोभ के शिकार हो जाते हैं। अब भागवतम में आप देखेंगे कि बड़े बड़े महापुरुष भी काम के शिकार हो हम्म। जाते हैं। इंद्र जो है बहुत बड़े देवता हैं, लेकिन अहिल्या और कई ऐसे स्त्रियों के साथ वो संबंध संबंध बनाए। क्यों? क्योंकि हम्म। काम के शिकार हो गए। तो बड़े बड़े देवता भी काम के शिकार होते हैं। इसलिए सतोगुण भी अच्छा नहीं है, रजोगुण भी तो है ही खराब। रजोगुण तमोगुण, सतोगुण भी अच्छा नहीं है। हम्म। इसलिए क्या चाहिए हमको? हमको चाहिए कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठे, मंगला आरती करें, चैंटिंग करें, भगवान के नाम को जप करें, भगवत गीता पढ़ें, और फिर तो भगवान का भोग लाके और प्रसाद खाएं। तो इस तरह से हम बचे रहेंगे तीनों गुणों से। और भगवान क्या बोल रहे हैं, कैसे? एक तरीका भगवान बताते हैं कि इन तीनों गुणों से बचने का, कि जो है बहुत सारे आर्टिफिशियल मतलब तरीके हैं, लेकिन वो बड़ा मुश्किल खलिश तरीका है। और एक आसान तरीका भगवान बताते हैं, इमाम चाहिए विचारेण भक्ति योगे न सेवते सागुणान संप्रदान ब्रह्म हुआ है कल्पते। बड़ा आसान तरीका बता रहे हैं भगवान, कि जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में पवित्र रहता है, प्रवृत्त होता है, वो तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांग जाता है, और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। होता है। है ना? तो ये सबसे सरल तरीका भगवान बता रहे हैं, कि जो अव्यभिचारिण भक्ति योगिन सेवते। है ना? अब इसको हम थोड़ा समझते हैं।
यह श्लोक अर्जुन के तृतीय प्रश्न का उत्तर स्वरूप है। प्रश्न यह है कि दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है। तो अर्जुन पूछते हैं कि आखिर हम इन तीनों गुणों से ऊपर कैसे जाए, क्या है साधन, क्या है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, जब भौतिक जगत प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है, मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्यों में न लगाकर उसे कृष्ण कार्य में लगाए। तो हमको रजोगुण तमोगुण के कार्य में अपना चेतना नहीं लगाना चाहिए। कहाँ लगाना चाहिए? कृष्ण कार्य में। हम जो भी करें वो कृष्ण के लिए करें। अगर हम कृष्ण को सेंटर में रखेंगे, अपने को सेंटर में हम्म रखेंगे, तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे ये गुणों का प्रभाव कम होता जाएगा। धीरे धीरे कम हो जाता है ये गुणों का प्रभाव, है ना। अपने स्वार्थ के लिए नहीं, कृष्ण के लिए करें। कृष्ण के लिए जितना हो सके करना चाहिए, है ना। कुछ नहीं तो कम से कम 10% ही सही, 5% ही सही, लेकिन कृष्ण को दान करे। कृष्ण की सेवा में दान कीजिए। कृष्ण की सेवा में भोग ऑफर कीजिए। कृष्ण की सेवा में लगाइए। कुछ नहीं तो हम्म 10% से, 5% से, 1% ही लगाइए। शुरुआत तो ऐसे 1% से कर सकते हैं ना। शुरुआत कीजिए 1% से, देखेंगे आप धीरे धीरे आपका गुणों का प्रभाव जो है कम हो जाएगा। क्यों गुण गुण माया, माया जो है क्यों ज्यादा पावरफुल आती है? जब हम भगवान को छोड़ते हैं तब माया पावरफुल होती है, नहीं तो माया पावरफुल नहीं है भगवान के सामने, है ना। हम्म जैसे बच्चा है, छोटा बच्चा जब माँ से दूर जा जाता है तब उसको डर लगने लगता है, छोटा बच्चा को। लेकिन जब जैसे ही माता पिता के पास आता है तो डर उसका खत्म हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि माता पिता मेरा रक्षा करेंगे। उसी प्रकार से जो भक्त है वो भगवान के नाम का शरण लेता है, क्योंकि जानता है कि भगवान मेरा रक्षा करेंगे, अवश्य करेंगे, है ना। और माया उसको परेशान नहीं करती है। माया को इसलिए रखा गया है ताकि वो जीव को भगवान के करीब ले जाए, है ना? जब मैं छोटा बच्चा था, जब मैं बहुत छोटा था, तो हम्म मैं एक बार दूध नहीं पी रहा था। तो मम्मी जो है वो डराती है, मेरे को बोलती है कि अगर दूध नहीं पिएगा तो वो देख अंधेरे में चुड़ैल है, वो तेरे को खा जाएगी, तेरे को मारेगी वो चुड़ैल, हम्म है ना। तो इस तरह से हमको जो है डराया जाता है, ताकि हम हमारे हित के लिए, ताकि हम भगवान के पास आए, भगवान के पास आए, इसलिए हमको डराया जाता है। एक बार सही में मेरे पिताजी ने मेरे को डराया था। मैं बहुत रात अच्छा तक जो है टीवी देख रहा था, है ना। तो हम्म गुजरात में था तो टीवी देख रहा था, तो पिताजी जो है रात में आए और अंदर कमरे बंद कर दिए। बाहर से कमरा बंद, अंदर से कमरा बंद हो गया था। तो मैं बाहर अंधेरे में था, एकदम अंधेरा हो गया था, 12 बज चुका था रात में। और पिताजी जो है वो अपने आप को कंबल ओढ़ करके और एक पत्ता गोभी हाथ में लिए हुए थे और एक हाथ में अगरबत्ती लिए हुए थे। और मेरे को डराने के लिए रात में आ गए। मैं डर के मारे मेरा हालत हम्म खराब, फिर ठकठका रहा हूँ मैं, गेट खोलो, गेट खोलो। तो माया है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि माया हमको डराती है हम्म ताकि हम जल्दी से जल्दी भगवान के शेल्टर में जाएं। हम भगवान के शेल्टर लें, हम भगवान का नाम का उच्चारण करें, हम भगवान की भक्ति करें, खूब तगड़ा भक्ति करें, खूब सेवा करें भगवान का, है ना। अपना जितना भी ध्यान है, हम्म तो जितना भी चेतना है, जितना भी मन है हमारा, सबको भगवान में लगाए। अपने मन को, अपनी बुद्धि को, सबको भगवान की सेवा में लगाए, ताकि हम माया से बच सके। माया को रखे हैं बताइए। भगवान इसलिए डराने के लिए, है ना। सरकार पुलिस ने क्यों रखी है? ताकि हम नियम का पालन करें, इसलिए पुलिस हम्म रहती है डंडा लेके। जहां नियम तोड़ा तो ट्रैक 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 मारना शुरू करती है। ट्रैफिक नियम तोड़ो तो दर्द, रेल का नियम मत तोड़ो, ट्रैफिक नियम मत तोड़ो, अच्छे से नियम का पालन करोगे तो सरकार तुमको सारी सुविधा देगी। सुविधाओं का हम्म कमी नहीं है। क्या ट्रेन में स्पेस का कमी है? मतलब संसार में नहीं या भगवान के साम्राज्य में सुविधाओं की कमी नहीं है। लेकिन जनता जो है वो, या जो हम लोग हैं, जीव है, वो भगवान के बनाए हुए नियम को तोड़ता है, इसलिए उसको प्रॉब्लम होता है। दुख उसको इसलिए होता है, नहीं तो दुख नहीं है। क्या दुख होगा? भगवान लक्ष्मीपति हैं, क्या दुख होगा? हाथी को मन भर देता, चींटी को कन भर देता, वो दया निधि सबकी सुधि लेता। जो हाथी को मन भर देता और चींटी को कन भर देता, वो दया निधि सबका सुधि लेता है। भगवान जो है, हम्म जब हाथी को खिला सकते हैं, चींटी को खिला सकते हैं, तो हमको क्यों नहीं खिलाएंगे? तो ऐसा नहीं है, हर किसी को पालने वाले भगवान है। तो कभी हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कभी दिक्कत होगा हमको, अगर हम रूल्स को फॉलो करेंगे, भगवान के बनाए हुए रूल्स को, कभी दिक्कत नहीं होगा।
मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्य में न लगाकर उसे कृष्ण कार्य में लगाए। कृष्ण कार्य भक्तियों के नाम से विख्यात है, जिनमें सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना होता है। इसमें न केवल कृष्ण ही आते हैं, अपितु उनके विभिन्न पूर्णांश भी सम्मिलित हैं, यथा राम तथा नारायण। उनके असंख्य अंश है। जो कृष्ण के किसी भी रूप या उनके पूर्णांश की सेवा में प्रयुक्त होता है, उसे देव पद पर स्थित समझना चाहिए। तो एक्चुअली केवल कृष्ण ही नहीं, आप किसी का भी पूजा कीजिए, कृष्ण, राम, नारायण, कोई भी विष्णु तत्व का पूजा कीजिए आप, तो उसको उसका फल आपको यही मिलेगा कि आप इससे तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएंगे। यह ध्यान देना होगा कि कृष्ण के सारे रूप पूर्णतः दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप है, क्योंकि ये सब कृष्ण के ही विस्तार है। कृष्ण ही अपना विस्तार किया है। राम, नारायण, नरसिंह, वामन, हयग्रीव, हयशीर्ष, ये जितने भी अवतार है भगवान के, अनिरुद्ध है, पनरूप की प्रद्युम्न है, किसी का भी संकर्षण है, किसी का भी अगर आप पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो आपको फल हम्म। एक जैसा ही मिलेगा। ईश्वर के ऐसे स्वरूप सब शक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते हैं और उनमें समस्त दिव्य गुण पाए जाते हैं। अतः यदि कोई कृष्ण या उनके पूर्णांशों की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है, तो यद्यपि प्रकृति गुणों को जीत पाना कठिन है, लेकिन उन्हें सरलता से जीत सकता है ना। कई लोग श्री संप्रदाय वाले लक्ष्मी नारायण का पूजा करते हैं, और ब्राह्मण संप्रदाय वाले राम की पूजा करते हैं, तो चलेगा। कोई भी राम का पूजा करो या नारायण का पूजा करो, सब भगवान श्री कृष्ण के ही विस्तार है ना। तो सबका पूजा से एक ही फल मिलेगा, क्या मिलेगा? तीनों गुणों से छुटकारा। इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में पहले की जा चुकी है। कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर तुरंत ही प्रकृति गुणों के प्रभाव को लंघा जा सकता है। कृष्ण भावना या कृष्ण भक्ति में होने का अर्थ है कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। भगवान कहते हैं कि उनकी प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूप है और सारे जीव परम के अंश हैं। जिस प्रकार सोने के कण सोने की खान के अंश है, इस प्रकार जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान या कृष्ण के समान ही गुण वाला होता है ना। सोने का खान होता है सोने का कण, तो वैल्यू उसका भी उतना ही होता है ना, सोने का खान का और सोने का, बस खाली क्या है, मात्रा में कमी है। वो सोने का खान है, हम्म। ये सोने का एक अंगूठा है, अंगूठी है। तो अंगूठी में और उसमें बस खाली मात्रा का भेद है, लेकिन वैल्यू उतना ही है, उसका क्वालिटीज उतना ही है। हम्म। जिस प्रकार से आग है और आग का चिंगारी है, तो दोनों के अंदर एक ही क्वालिटी, एक ही है। तो क्या क्वालिटी? हम्म। हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट की क्वालिटी दोनों में बराबर है। उसी प्रकार से जीवात्मा भी भगवान भी के अंश होने के कारण सच्चिदानंद है। ठीक है। फिर तो व्यष्टित्व का अंतर बना रहता है, अन्यथा भक्तियों का प्रश्न ही नहीं होता। लेकिन जीवात्मा और परमात्मा में अंतर बना रहेगा, चाहे वो मुक्ति मुक्ति के बाद भी। ऐसा नहीं कि मुक्ति के बाद जीवात्मा परमात्मा एक हो गए। कई लोग बोलते हैं कि जीवात्मा परमात्मा में मिल जाता है, नहीं मिलता नहीं है। अर्जुन कृष्ण का ज्ञान लेने के बाद क्या भगवान में मिल गए? नहीं, मिले नहीं, अलग ही थे। अलग अलग रहते हैं, दोनों इंडिविजुअलिटी बना रहता है। ऐसा नहीं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगा, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अतः भगवान में और भक्त में दो व्यक्तियों का व्यक्तित्व वर्तमान रहता है, अन्यथा भक्तियों का कोई अर्थ नहीं है। यदि कोई भगवान के सदैव स्तर पर नहीं स्थित नहीं है, तो वह भगवान की सेवा नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ, राजा का निजी सहायक बनने के लिए कुछ योग्यताएं आवश्यक हैं। कोई राजा का सेवा करना चाहता है तो उसके अंदर कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए। राजा किसी को नहीं रख लेगा। प्राइम मिनिस्टर के आप कैबिनेट मिनिस्टर बनना चाहते हो, तो आपके अंदर कुछ क्वालिटी होना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही हम्म। नहीं रख लिया जाएगा आपको, है ना। इस तरह भगवत सेवा के लिए योग्यता है कि ब्रह्म बना जाए या भौतिक कलमों से मुक्त हुआ जाए। इसलिए ब्रह्म पद तक आपको आना पड़ेगा। वैदिक साहित्य में कहा गया है कि ब्रह्म सन ब्रह्म ब्रह्मा अप्येति। इसका अर्थ है कि गुणात्मक रूप से मनुष्य को ब्रह्म से एकाकार हो जाना चाहिए, लेकिन ब्रह्मत्व प्राप्त करने पर मनुष्य दृष्टि आत्मा के रूप में अपने शाश्वत ब्रह्म स्वरूप को खोता नहीं, है ना। तो ब्रह्म अवस्था को प्राप्त कर लेता है, लेकिन फिर भी वो आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, दोनों का अंतर बना रहता है। ऐसा नहीं कि दोनों एक हो गए, तो अब आत्मा परमात्मा बन गया, नहीं, आत्मा परमात्मा नहीं बन सकता है कभी भी। भगवान बता रहे हैं कि ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा अहम अमृत अव्यस्य च शाश्वत धर्मस्य सुखस्य ऐक अंतिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो भगवान से ब्रह्म, ब्रह्म तेज जो है, ब्रह्म कहाँ से आ रहा है? भगवान से आ रहा है ना। तो ये चीज हमको समझना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि निराकार ही सुप्रीम है, निराकार ब्रह्म ही सुप्रीम है, उसी से कृष्ण आए हैं, उसी से राम आए हैं, उसी से सब अवतार आए हैं। लेकिन यहाँ भगवान उसको काट रहे हैं। भगवान इस बात का खंडन कर रहे हैं कि नहीं, ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा अहम, ब्राह्मण मेरे से आया है। ब्रह्म जो है, दिव्य ज्योति मेरे से आता है, मेरे शरीर का इफल्जेंस है, लाइट है, आकार से निराकार आता है, ये भगवान बोल रहे हैं। जैसे आप देखिए, कमरे में आपका लाइट है, कहाँ से आ रहा है? बल्ब से आ रहा है। तो बल्ब आकार है, बल्ब का कोई आकार है कि निराकार है, बताइए? आकार है। है कि नहीं? आकार से हम्म। निराकार आ रहा है ना। लाइट लाइट निराकार है, हम्म। तो कहाँ से आ रहा है? आकार से आ रहा है। आकार से।
है कि नहीं। उसी प्रकार से पंखे से हवा आता है, तो पंखा क्या है, निराकार है, आकार है, साकार है, आकार है। साकार है। और उसे पंख हवा जो आ रहा है वो निराकार है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लौकिक जगत में, जब इस भौतिक जगत में जो है साकार से निराकार आ रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो है भगवान से ब्रह्म से भगवान आएंगे और ब्रह्म से रूप आता है, नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे इसको बता करके इस अध्याय का समापन करेंगे। तो ये अध्याय को ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशता, सतता तथा सुख। तो ब्रह्म के चार स्वरूप हैं, क्या है? अमर, अविनाशी, शाश्वत तथा सुख। अमर मतलब मरता नहीं है, अविनाशी मतलब उसका नाश नहीं होगा कभी, शाश्वत मतलब हमेशा रहेगा, इटर्नल, और सुख, और उसके अंदर सुख भी होता है, ब्रह्म में सुख भी होता है। नहीं तो कोई ब्रह्म का उपासना क्यों करेगा, कोई ब्रह्म क्यों चाहेगा हम्म, ब्रह्म प्राप्ति। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभ आरंभ है। लेकिन ये क्या है? एलकेजी है भाई साहब। ब्रह्म क्या है? इस स्पिरिचुअलिटी में एलकेजी या नर्सरी बोल सकते हैं आप उसको। वो पीएचडी नहीं है, पीएचडी ऊपर है हम्म, और आगे है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य या द्वितीय अवस्था है, और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार है कि नहीं। तो हम जैसे क्लास करते हैं, तो नर्सरी भी होता है उसमें, और 10th 11th 12th भी होता है, और पीएचडी भी होता है। तो वही बताया गया है कि आध्यात्मिक जीवन में भी तीन चीज होता है: ब्रह्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार और भगवान साक्षात्कार। तीनों का साक्षात्कार होता है। जो ब्रह्म साक्षात्कार के लेवल पे है, वो अभी नर्सरी में है, अभी बच्चा है, अभी वो, हम्म, हाँ, ग्रोन अप नहीं है, अभी बच्चा है, अभी स्टार्ट किया है वो। पर इस जीवन को, आध्यात्मिक जीवन को, उसके बाद जब वो आगे बढ़ेगा तो परमात्मा साक्षात्कार होगा उसको, और उसके बाद जो है भगवत साक्षात्कार होगा, भगवान का साक्षात्कार होगा। अतः परमात्मा का निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं। दोनों किसके अंदर है? भगवान श्री कृष्ण में है। सातवें अध्याय में बताया जा चुका है कि प्रकृति परमेश्वर की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। भगवान इस अपरा प्रकृति में परा प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं, और भौतिक प्रकृति के लिए यह आध्यात्मिक स्पर्श है ना। अपरा प्रकृति में परा प्रकृति को डालते हैं। दोनों प्रकृति है, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। हम्म, अपरा प्रकृति मतलब भूमि, आपो, जनल, अनल, वायु, खम, मन, बुद्धि, एवं च। ये अपरा प्रकृति है, और इसमें जो है भगवान परा प्रकृति यानी जीव को डालते हैं। ये प्रकृति द्वारा बद्ध जीव आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना प्रारंभ करता है, तो वह इस भौतिक जगत के पद से ऊपर उठने लगता है, और क्रमशः परमेश्वर के ब्रह्म बोध तक उठ जाता है। ब्रह्म बोध की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार में प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में ब्रह्मभूत व्यक्ति भौतिक पद को पार कर जाता है, लेकिन वह ब्रह्म साक्षात्कार की पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता। तो भौतिक पद से तो ऊपर उठ जाता है वो, तीनों गुणों को लांघ जाता है। जो ब्रह्म साक्षात्कार कर चुका है ना, वो तीनों गुणों को हम्म, लांघ जाता है। लेकिन उसने अभी कंप्लीट नॉलेज कंप्लीट नहीं हुआ है उसका, है ना। ऐसा नहीं कि वो, उसने 12th तो पास कर लिया है, 11 हम्म, 12th पास कर लिया, लेकिन 10th पास कर लिया है, क्या अभी 11 12th में नहीं घुसा है। तो अभी आगे भी है जीवन। पहले पहले क्या होता था कि मैट्रिक, लोग मैट्रिक पास करते तो बहुत बड़ा माना था कि मैट्रिक पास कर गया, अरे मैट्रिक पास है। अगर आप आज से 20 साल पहले का बात करें, 20 25 साल 30 साल पहले, तो मैट्रिक पास बहुत बड़ी बात थी। लेकिन आजकल नहीं है ना। तो ब्रह्म साक्षात्कार पहले बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन अभी मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। अभी वो स्टेज नर्सरी वाला स्टेज। धीरे धीरे चाहे वो तो इस ब्रह्म पद बना रह सकता है, धीरे धीरे परमात्मा के सत्य को, और फिर भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। वैदिक साहित्य में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। चारों कुमार पहले निराकार ब्रह्म में स्थित थे, लेकिन क्रमशः वे भक्ति कर उठ गए। तो ब्रह्मा के चार पुत्र थे, मानस पुत्र। वो चारों भी पहले निराकार थे। पहले वो लोग ओम हम्म, ओम ऐसे करते थे, जप करते थे, हैं? केवल ओम ओम बोलते थे और निराकार पे ध्यान लगाते थे। निराकार बिंदु, उस पर ध्यान हुआ था। लेकिन जब ब्रह्मा जी से जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा, और ब्रह्मा जी ने जब भगवान श्री कृष्ण को आह्वान किया, तो भगवान श्री कृष्ण हंस अवतार लिए, उसमें उनको भक्ति योग का ज्ञान दिए। तब जो है सनत कुमार और सनत सनातन सनंदन, ये जो चारों कुमार हैं, इन ये जो भक्ति योग को अपना लिए, ये भक्ति करने लगे कि नहीं, ये सरल है। भक्ति योग सरल है, भगवान के रूप पर चिंतन करना, भगवान के रूप को देखना और उससे चिंतन करना आसान है, और निराकार पे चिंतन करना बड़ा मुश्किल है कि नहीं। हम 12वें अध्याय में देखें ना, कि भगवान खुद ही बोल रहे हैं, निराकार पर चिंतन करना शरीरधारी के लिए बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है।
है कि नहीं। श्रीमद् भागवत में कहा गया कि भले ही कोई निराकार ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर ले, किंतु इससे ऊपर उठे बिना, परम पुरुष के विषय में सूचना प्राप्त किए बिना उसकी बुद्धि विमल नहीं हो पाती। तो बुद्धि शुद्ध नहीं होता है अगर कोई भगवान को नहीं जान पाए। आते ब्रह्म पद तक उठ जाने के बाद भी यदि भगवान की भक्ति नहीं की जाती तो नीचे गिरने की का भय बना रहता है ना। कोई ऊपर ब्रह्म पद तक जाने के बाद भी वो भौतिक जगत में वापस आ सकता है, प्रकृति के गुणों में फंस सकता है वो। नीचे गिरने का मतलब क्या है, प्रकृति के गुणों में फंस सकता है, कर सकता यानी है। कि भौतिक जगत में आ सकता है, माया के टेरिटरी में आ सकता है वो। हम्म। हम्म। जैसे हिंदुस्तान का टेरिटरी है, पाकिस्तान का टेरिटरी है, अगर आप हिंदुस्तान के टेरिटरी से बाहर चले गए तो हो सकता है कि आप पाकिस्तान में घुस जाए, या अफगानिस्तान में, या बांग्लादेश में नहीं घुस जाए, दूसरे बॉर्डर में। तो उसी प्रकार से भौतिक जगत का भी एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री के बाहर आध्यात्मिक जगत शुरू होता है। लेकिन जो ब्रह्म पद को प्राप्त कर चुके हैं वो ऊपर नहीं जाते हैं, वैकुंठ लोक नहीं जाते हैं। वो लोग कहाँ रहते हैं, वैकुंठ लोक और भौतिक लोक, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में रहते हैं वो लोग, बीच में। अगर आप कहीं बृहद भागवतामृत हम लोग पढ़ेंगे कभी, या आप पढ़े होंगे या सुने होंगे, तो बृहद भागवतामृत में एक्सप्लेन किया हुआ है कि गोप कुमार कैसे जाते हैं। तो वो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, थोड़ी देर के लिए ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। ब्रह्म ज्योति जो है वो दोनों के बीच का जो बॉर्डर है वो है, ये बॉर्डर से ऊपर है, थोड़ा बॉर्डर से भी ऊपर बोल सकते हैं। वैदिक भाषा में यह भी कहा गया है कि रसो वै सह रसम ही एवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। रस के आगार भगवान श्री कृष्ण को जान लेने पर मनुष्य वास्तव में दिव्य आनंदमय हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण को अगर आप जान लिए तभी आपको दिव्य आनंद मिलेगा, अन्यथा आप दिव्य आनंद, ये वाला जो एस्पेक्ट है, दिव्य आनंद आपको नहीं मिलेगा अगर आप भगवान को नहीं जान पाए तो। हम्म। भगवान श्री कृष्ण को नहीं जान पाए। भगवान मतलब श्री कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हम्म। रामादि मूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठन। लेकिन कृष्ण भगवान है, परम भगवान परमेश्वर छह ऐश्वर्यों से पूर्ण है, और जब भक्त निकट पहुंचता है तो इन छह ऐश्वर्यों का आदान प्रदान होता है। तो परमेश्वर के अंदर छह ऐश्वर्य हैं, और जब भक्त निकट पहुंचता है तो इन छह ऐश्वर्यों का आदान प्रदान होता है। भगवान के अंदर छह ऐश्वर्य हैं, इसलिए वो भगवान है। छह ऐश्वर्य क्या क्या है, संपूर्ण बल, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य, संपूर्ण ज्ञान, और संपूर्ण त्याग, और संपूर्ण ऐश्वर्य धन। भगवान के अंदर छह चीजें हैं, है ना। इस संसार में किसी के पास एक ऐश्वर्य हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है। हो सकता है कोई बहुत अमीर हो हम्म। लेकिन सुंदर नहीं हो सकता है, या बलवान नहीं हो सकता है, या बुद्धिमान नहीं हो सकता है, या ज्ञानवान नहीं हो सकता है। हो सकता है कोई बहुत सुंदर हो लेकिन उसके अंदर वो ज्ञानवान नहीं हो, त्याग नहीं हो उसके अंदर, वैराग्य नहीं हो उसके अंदर, बुद्धि नहीं हो उसके अंदर, लेकिन फिर भी वो फेमस हो जाता है। मुकेश अंबानी कितना फेमस है, किस लिए, क्योंकि धनवान है। द ग्रेट खली क्यों फेमस है, क्योंकि बलवान है। अभी हाल फिलहाल में चर्चा चल रहा है गुकेश का, आप जानते हैं, हम्म। चेस चैंपियन, वर्ल्ड चेस चैंपियन। हाँ मुकेश, हाँ। बुद्धिमान है लेकिन सुंदर नहीं है, हम्म। बहुत बहुत हम्म। बलवान नहीं है वो। तो हो सकता है किसी के अंदर एक ऐश्वर्य हो, लेकिन भगवान के अंदर छह ऐश्वर्य एक साथ रहते हैं, एक साथ छह हम्म। ऐश्वर्य। और भगवान श्री कृष्ण वो छह ऐश्वर्य प्रदर्शन किए। आप कृष्णा बुक पढ़िएगा, भगवान ने अपने छह ऐश्वर्य को प्रदर्शन किया। भगवत गीता ज्ञान का प्रदर्शन किया, गोवर्धन को उठाना, ये बलवान का प्रदर्शन किया कि बलवान। भगवान बहुत बलवान है, पूरा गिरिराज को उठा लिया। तो इस तरह से भगवान जो है, तुम, मदन मोहन क्यों नाम पड़ा, क्योंकि बहुत सुंदर है। मदन मोहन, मदन मतलब हम्म। कामदेव, कामदेव भगवान को आया था मोहित करने वृंदावन में, और वो मोहित हो गया खुद, इसलिए भगवान का नाम पड़ा मदन मोहन। तो भगवान बहुत सुंदर है, छह ऐश्वर्य पूर्ण है भगवान। ज्ञान, बल, वैराग्य, त्याग, सब कुछ है भगवान के पास। तो भगवान ने सब सारा चीज को प्रकट किया है। राजा का सेवक लगभग राजा के ही समान पद का भोग करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि और जब भक्त निकट पहुंचता है तो इन छह ऐश्वर्यों का आदान प्रदान होता है। तो भक्त भी भगवान, जब भगवान के पास जाता है, भगवान से मतलब भगवान की सेवा करता है, तो उसको भी ये ऐश्वर्य मिलते हैं, ये छह ऐश्वर्य। राजा का सेवक लगभग राजा के ही समान पद का भोग करता है ना। तो सेवक लोग नहीं होते हैं, राजा के साथ चलते रहते हैं, तो उनको भी राजा के समान ही
उनको भी रेस्पेक्ट मिल जाता है। इस प्रकार के शाश्वत सुख, अविनाशी सुख तथा शाश्वत जीवन भक्ति के साथ साथ चलते हैं। अतः भक्ति में ब्रह्म साक्षात्कार या शाश्वतता या अमरता सम्मिलित रहते हैं, है ना। कोई भक्ति कर रहा है तो उसको ब्रह्म, उसको समझना चाहिए कि उसको सब कुछ मिल गया है, उसको ब्रह्म सुख भी मिल रहा है, उसको उसको मुक्ति का सुख भी मिल चुका है। भक्ति में प्रवृत्त व्यक्ति में ये पहले से ही प्राप्त रहते हैं, है ना। जैसे गेट वन, बाई वन गेट वन फ्री वाला पॉइंट। जीव यद्यपि हम्म। स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वो नीचे गिरता है। प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, स्वामी बनने की, है ना, बहुत ज्यादा इच्छा है उसके अंदर, इसलिए वो नीचे गिरता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वो अपने को तीनों गुणों में बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह तुरंत दिव्य पद को प्राप्त होता है, और उसमें प्रकृति को वश में करने की जो अवैध इच्छा है वह दूर हो जाती है। अतः भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियां, है ना। भौतिक प्रकृति में बहुत प्रभुत्व चलाने की हमारी इच्छा है कि नहीं। हम चाहते हैं कि चांद पे जाएं, सैटेलाइट, हम्म। ये वो, क्या नहीं चाहते हम, हैं? समुद्र से तेल निकाल दिए, पेट्रोल निकाल दिए, क्या क्या ये ड्रोन बना दिए, ड्रोन से हमला करते हैं हम लोग। तो ये क्या है, स्वामी बनने की इच्छा, कंट्रोलरशिप, कंट्रोलर बनना है, कंट्रोलर, हम्म। कंट्रोलर, कंट्रोल करो। ये कंट्रोलरशिप जो है, हम्म। ये हमको, इससे हम्म। क्या हो रहा है, क्योंकि हम फॉल्स कंट्रोलर हैं, हम असली कंट्रोलर नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम नुकसान कर रहे हैं, हम नुकसान कर रहे हैं संसार का। ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र बनाए हैं जिससे कि लाखों करोड़ों लोग मर जाएंगे एक बार में। पहले के पहले का ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं होता था। अगर पहले के, अगर आप ब्रह्मास्त्र देखेंगे, ब्रह्मास्त्र, तो ब्रह्मास्त्र जो है वो केवल उसी व्यक्ति को मारेगा जिस व्यक्ति के लिए छोड़ा गया है वो, और उसको मार करके वापस आ जाएगा वो उस व्यक्ति के पास रिटर्न। हम्म। लेकिन आज का जो अस्त्र है वो ब्रह्मास्त्र नहीं है। ये जो परमाणु बम है, ये ऐसा बम है जिसको मारने के बाद केवल उस व्यक्ति को नहीं आप मार सकते हैं, बल्कि वहां के चारों तरफ पूरा वो खो जाएगा। जैसे कि जापान में आप देख सकते हैं, नागासाकी हिरोशिमा में क्या अभी अभी तक उसका हम्म। प्रभाव है, इफेक्ट है। वहां के लोग अभी भी अंधे हैं, होते हैं, जन्म लेते हैं, लंगड़े जन्म लेते हैं, क्योंकि इफेक्ट है उसका, केमिकल का। तो आज के समय में हम लोग कहाँ सक्सेसफुल हैं, हम झूठे ही अपने आप को बहुत बड़ा कंट्रोलर समझ रहे हैं, लेकिन हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं एक्चुअली में। अतः भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियां, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी, और वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। इस विधि की संस्तुति इस अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर इस अंतिम श्लोक तक की गई है। भगवान की भक्ति अति सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उचिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघे, भगवान के लीला स्थलों का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, सदा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे, और भगवान तथा उनके भक्तों के आविर्भाव तथा तिरोधानों को मनाने वाले दिनों के में उपवास करे। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित कर सकता है, वह गुणात्मक रूप में भगवान के तुल्य है। इस प्रकार से भगवद गीता के 14वें अध्याय के, तो इस तरह से आप देखिए, प्रभुपाद जी ने सोल्यूशन भी दे दिया, प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन भी बताया। क्या सोल्यूशन है हमारे पास, क्या क्या कर सकते हैं। तो श्रवण कीर्तन कीजिए, भगवान की सेवा में हम्म। लगिए, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उचिष्ट खाइए। आपके घर पे श्री विग्रह है, हाँ प्रभु जी। हाँ, तो उसको भोग लगाते हैं, हाँ प्रभु जी, लगाते हैं। सेवा करते हैं, हाँ प्रभु जी। चरण कमलों में पुष्प चढ़ाते हैं। हम डेली नहीं, मतलब फेस्टिवल होता है तो चढ़ाते हैं उस समय। हमेशा चढ़ाइए, चढ़ा के उसको हम्म। सुगंधित सूंघ लीजिए उसको नाक से। भगवान के लीला स्थलों का दर्शन करते हैं। हाँ प्रभु जी। गोवर्धन, मथुरा, मायापुर, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, हम्म। यात्रा करना चाहिए साल में। करते हैं। हम्म, हमेशा जाना चाहिए, साल में 1-2 बार जरूर जाना चाहिए। भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, है ना, शास्त्र पढ़िए भगवान के बारे में, ये सब भी पढ़ रहे हैं हम लोग, ऐसे ही पढ़ना चाहिए। और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन और करे, और भगवान तथा उनके भक्तों का आविर्भाव तथा तिरोधान को मनाने वाले दिनों में उपवास करे।
भगवान और भगवान के भक्त जब आते हैं, प्रकट होते हैं संसार में, तो वो हमारे उद्धार के लिए आते हैं। तो उस दिन हमको उपवास करना चाहिए। जैसे अभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का डिसअपेरेंस डे था, है कि नहीं, 19 दिसंबर हम्म। को। हाँ तो हमने प्रभु। फास्टिंग किया 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक हमने फास्टिंग किया। हमने कोई प्रसाद ग्रहण नहीं किया, केवल जल पिया। तो इस प्रकार से हम उपवास कर करके हम अपनी भक्ति को बढ़ा सकते हैं। इस जो जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित कर सकता है, वो गुणात्मक रूप में भगवान के तुल्य है। तो गुणात्मक रूप से हम भगवान के समान हो जाते हैं। यही इस शास्त्र, यही इस अध्याय का उद्देश्य था, कि हम भगवान को पद तक प्राप्त हो जाए, जो भगवान के गुणात्मक दृष्टि से हम भगवान के समान हो जाए, गुणात्मक दृष्टि से। हम्म। ये तो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें प्रभु जी जो कोई पेड़ पौधे क्वेश्चन है? होते हैं, पेड़ पौधे पे प्रभु जी जो होते हैं उसमें भी सोल होता है क्या? हाँ, होता है। पेड़ पौधों में? हाँ, आपने नहीं सुना जगदीश चंद्र बोस का नाम? जगदीश हाँ चंद्र प्रभु जी तो बसु या सुना है। जगदीश चंद्र बोस जो बट थे, वो। जैसे उसके अंदर जीव होता है, मतलब वैसे तो मतलब जो भी हम खाते हैं सब हत्या ही है। उसकी भी तो मतलब आत्मा, जैसे हम कोई पेड़ एक हम अगर मिनट, काटते हैं। एक मिनट, आपका आवाज हाँ आ प्रभु रहा जी। है। हाँ, तो हत्या है, लेकिन नारद मुनि बताते हैं भागवत में कि जीवो जीवस्य जीवनम। जीव, एक जीव दूसरे जीव का जीवन है ना। हम्म। जैसे बाघ का जीवन क्या है? हिरन है। हिरन को खाए बिना नहीं रह हम्म। सकता है वो, तो उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उसके लिए बनाया गया है। उसी प्रकार से हमारे लिए प्लांट्स वगैरह हमारे लिए बनाए गए हैं, है ना। तो ये है। बाकी इस भौतिक जगत में जब तक हम रहेंगे, तब तक कुछ ना कुछ पाप होते हम्म। रहेगा, छोटा मोटा। मतलब जैसे हम किसी पौधे को काटते हैं तो उसकी आत्मा वहां पे मुक्त हो जाती है, ऐसा होता है? मुक्त हो जाएगा, भगवान की सेवा में लगाएंगे तो। जैसे फूल वगैरह है, तो हम्म। तोड़ के हम हम्म। भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो फूल जो है वो उसका उद्धार हो जाएगा। हम्म। उस पौधे, उस योनि का उद्धार हो जाएगा, उसको मनुष्य योनि मिलेगा। उसको मनुष्य योनि मिलेगा, जो क्योंकि उसको बहुत जन्मों के बाद मिलने वाला था मनुष्य योनि, उसको तुरंत मिल हम्म। जाएगा। क्योंकि हमने उसको भगवान की सेवा के लिए काटा है, इसलिए उसको तुरंत भक्ति मिलेगा उसको। वो मनुष्य हम्म। अच्छे घर में जन्म लेगा वो। और प्लांट्स हमारे खाने के लिए बनाया गया है। क्योंकि प्लांट्स तो कभी रेसिस्ट नहीं करता है ना खाने से। मैं, "अरे मत हाँ काटो मतलब मुझे, मत वो क्या काटो, मत कि काटो"। भगवान ने क्या कि वो सभी जीवों के लिए एक नेचुरल चीजें खाने पीने के लिए बनाया हुआ है, जैसे बनाया हुआ है। हाँ यस। तो वो उसमें उसके लिए कोई पाप वो नहीं नहीं। लगता है। हम्म। उससे पाप नहीं लगता है। बाकी लगता भी है तो क्या है, हमको जो है हम्म। भक्ति कर रहे हैं तो दिक्कत नहीं है। भक्ति कर रहे हैं हम्म। तो क्षमा हो जाएगा वो। अगर भक्ति नहीं कर रहा है कोई, तो उसको पाप हम्म। लगता है। उसको पाप लग रहा है, क्योंकि वो जीव हत्या तो हो रहा है ना, तो पाप हाँ लगता है। लेकिन जो भक्ति कर रहा है उसको नहीं लगता है, क्षमा हो जाता है, क्योंकि वो अच्छा कार्य कर रहा है, उसको क्षमा हो जाता है। ये है। और ठीक है कुछ प्रभु। प्रश्न है? नहीं प्रभु जी, बस एक क्वेश्चन था। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि हमारे आने का उद्देश्य यही है कि हम जो है भक्ति करें। हम्म। जो स्टेप्स बताए गए हैं उसको हम फॉलो करें, ताकि हम प्रकृति के तीनों गुणों से जल्दी से जल्दी निकल जाए, है, और भगवान के धाम को जाए। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो इसको पढ़िए और इसको प्रैक्टिस कीजिए, और प्रीचिंग कीजिए। क्या है? तीन चीज है: प्रैक्टिस, है ना। नहीं, पहले पहले खुद को पढ़ाइए, पढ़िए, पढ़िए, हम्म। देन प्रैक्टिस कीजिए, फिर प्रीचिंग कीजिए, है ना। ठीक है प्रीच, प्रभु जी। जिसे खाते हैं ढकार लेते हैं। हम्म। खाने के बाद जब हमको अच्छा लगता है तो हम दूसरों को बताते हैं, ढकार लेना वही प्रीचिंग है। हम्म। जब हम पढ़ते हैं, जब हमको प्रैक्टिस करते हैं, तो हमको आनंद आता है, तो हम सोचते हैं कि दूसरों को भी आनंद बांटना ठीक चाहिए, है। तो उसको बांटिए। तो आप नहीं बांट सकते तो आप जोड़िए, कनेक्ट कीजिए व्हाट्सएप से। मेरे को हम्म। आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट दीजिए, मेरे ग्रुप में डालिए आप। मैं तो ग्रुप को ओपन कर दिया हूँ, कोई भी आप भी इसमें जोड़ सकते हैं किसी को। व्हाट्सएप ग्रुप ठीक है ओपन प्रभु है। जी, प्रभु जी मैं बात करता हूँ दोस्तों से। यस, सबसे बड़ी सेवा है, दुनिया का हम्म। सबसे बड़ा सेवा है ये, भगवान के पास लाना किसी को, है ना। एक हम्म। व्यक्ति था, वो, एक बच्चा था, वो
मेले में खो गया, तो एक व्यक्ति ने देखा, अरे ये बच्चा रो रहा है, उसको खाना खिला दिया। ठीक है, खाना हम्म। खिला दिया। एक दूसरा बच्चा आया, एक दूसरा आदमी आया, उसने देखा कि बच्चा जो है कंबल में ठंडे में ठिठुर रहा है, तो कंबल दे दिया उसको। ठीक है। लेकिन तीसरा एक आदमी आया, तो देखा कि ये इसका बाप तो बड़ा अमीर है, ये यहाँ क्या कर रहा है, उसको उठाया और लेके चला गया, उसके बाप से मिला दिया, हम्म। अमीर बाप से। तो बताइए, तीनों में से सबसे बड़ा सेवा कौन किया? जो पिता से मिला दिया। यस। तो जीवात्मा के पिता कौन है? लक्ष्मी नारायण पिता है। तो हम हम्म। अगर भगवान से मिला देंगे तो सुखी नहीं रहेगा वो। हाँ बरोबर। कई लोग कंबल बांटते चाय हैं से या क्या मिल चादर जाएंगे। बांटते हैं, वो भी हम्म। अच्छा चीज है। कई लोग खाना भी खिलाते हम्म। हैं, वो भी अच्छा चीज है, हम नहीं बोल रहे कि गलत है। लेकिन सबसे बड़ी सेवा हम्म। क्या है उसका? ये सेवा है कि उसको भगवान के बारे में बताइए, हम्म। जिससे वो सुखी हो जाएगा, एक्चुअल हैप्पीनेस उसको मिलेगा। तो ये चीज हम करते हैं। ठीक है। थैंक यू वेरी ठीक मच। है। हरे कृष्णा। हरे मिलते कृष्ण हैं ब्रदर। नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है।